हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ। आई एम द फेथियस विलेन के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं लीन फैन अपने हाथ में पकड़ा उस की के साथ उस हेवेनली स्वाद की तरफ आगे बढ़ते हुए बहुत ज्यादा खुश होकर कहना मैंने इसे हासिल कर लिया है। और फिर अगली को हम लोग देख पाते उस की के अंदर से बहुत ज्यादा पावर बाहर निकल कर उस हेवेनली स्वाद के अंदर जाने लगा, जिसके वजह से वो हेवेनली स्वाद धीरे धीरे आप उस लेक के बाहर आने लगा है। लेकिन उसी वक्त कोई सोल आकर लिंग फैन के हाथ को पकड़ते हुए कहने लगा क्या, और लिंग फैन कुछ महसूस करने के बाद बहुत ही घबरा कर कहने लगा यहाँ पर क्या हो रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है मेरी लाइफ को उसको ये पूरी तरह से देरिंग कर रहा है। उसी वो हम लोग देख पाते उस हेवेनली सोच के अंदर क्रिएट करने लगा और थोड़ा सा बिलाद भी बाहर निकलने लगा, जिस चीज को देखने के बाद लिन फैन बहुत इधर शौक हो थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते उस मिरो लेक के अंदर एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसके वजह से लिन फैन बहुत दूर जोर गिरने लगा और जोर से चिल्लाने लगा। और फिर लिन फैन जॉय में गिरने के बाद अपनी सामने तरफ देखते हुए बहुत ही घबरा कर खुद से कहने लगा कोई हेवेनली दाव सो तो मेरा सोर्द है। सच में दोस्तों लिन फैन को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर असल में क्या हो रहा है। अगली पर हम लोग देख पाते हैं बिल्डिंग के ऊपर कुछ चेन लगा हुआ था, वो अब धीरे धीरे टूटने लगा। और फिर उस मिरो लेक के अंदर एक बहुत बड़ा भवन तो बनने लगा, जिसे देखते हुए लिन फैन बहुत ज्यादा शौक और खुद से कहने लगा यहाँ पर क्या हो रहा है। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर इस तरफ देखते हुए सेलेस्टियल वो डायनास्टी का इमोर्टल एंसेस तो बहुत ज्यादा घबरा को अपनी सामने तरफ देखते हुए कहने लगा वो सौद और वो टावर क्या ऐसा हो सकता है, वो लोग एक सील थे और वो चीज जो उस लेक के बतों पर है उसी वो गोचेंगे सेलेस्टियल वो एम्पायर की एंसेस्टर की बातों को सुनने के बाद उससे कहने लगा हैवन एक्स्ट्रा मिनिथिंग वार के वक्त इस दुनिया के वही ने हर किसी को मारने की कोशिश किया था और एब्सोल्यूट डिस्चार्ज मैन की मदद से खुद को ट्रांसेंडेंस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी वो अंत में पूरी तरह से फेल हो चुका था और उसे इस पुलिस के अंदर सील कर दिया गया था। लेकिन जैसा भी हो उसके कॉन्शियसनेस का कुछ पार्ट यहाँ से बाहर निकलने में कामयाब हो चुका था। लीन एंड उन साइड ऑफ बीइंग के डिसेंट हैं जो लोग इस दुनिया के वर्ल्ड के व्हील को पूरी तरह से सील किया था और इसका बेलाद की मदद से वो इस सील को पूरी तरह से खोल भी सकता था। और भी गुचेंगे डेविल स्माइल देते हुए कहने लगा और इसीलिए मैंने उसे इतने वक्त से जिंदा ही नहीं दिया और इस पुलिस में आने दिया जो सुनी की बात इमोटल वो डायनास्टिका से एंसेस तो बहुत गुस्से में अपनी पावर को रिलीज करते गुचेंगे वो चिल्ला तो ये कहने लगा तो फिर तुम्हें पहले से सब कुछ मालूम था, तुमने हम सभी को पॉइंट्स की तरह इस्तेमाल कर रही थी एक चेस बोर्ड के अंदर। और फिर एंसेस तो बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा मैं तुम्हारे खिलाफ अपनी मौत तो फाइट करने वाला हूँ। जो सुनी की अगली पर हम लोग देख पाते गुचेंगे अपने हाथ के सिर्फ एक ही इशारे की मदद से सेलेस्टियल वो इमोटा डायनास्टी के एंसेस्टर को पूरी तरह से क्रैश कर देता है। उसी वक्त गुचेंगे अपने सामने तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा अब तुम्हारा रोल यहाँ पूरी तरह से खत्म हो चुका है। उसी वो हम लोग देख पाते सेलेस्टियल वो इमोटा डायनास्टी का एंसेस्टर बहुत जोर से दौड़ के मारे जोर जोर से चिल्ला रहा था। और फिर दूर से गुचेंगे इस तरह की पावर को देखने के बाद सोच सकते एक एल्डर बहुत घबरा को अपने लीडर और सोनो सो इमोटा से कहने लगा वो सील आप पूरी तरह से टूट चुका है। और फिर वो एल्डर अपनी सामने तो देखते हुए बहुत देर घबरा कर कहने लगा यो मस्ता गुण इतनी आसानी से उतनी ज्यादा ताकतवर बींग को मार डाला है जो भी उन दुनिया से आए थे। जो सुनी की बात सू सेक्टर लीडर कहने लगा वो असल में यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहा है। जो सुनी की बात सोनो सो दिमोता थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा ये कोई भी अच्छा चीज नहीं है हमारे लिए। और फिर सोनो सो दिमोता अपने सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा घबरा कर अपने मन में कहने लगा दूसरी दुनिया के बाकी सारे दुश्मन के साथ फेस करने के वक्त हमारे पास सच में एक छोटा सा आशा था, लेकिन उनके खिलाफ हमारे पास सच में कोई भी आशा नहीं है। अगली पर ली ने अपने सामने की तरफ खाई की तरफ देखते हुए बहुत देर घबरा कर खुद से कहने लगा वो बुद्धि आदमी जो बाउंडलेस भेड़ी के अंदर था क्या उसने मुझसे झूठ कहा था, मैंने यहाँ पर सच में क्या कर डाला है। जो सोने की अगली पर गुचेंगे उसके साइड में आते हुए उससे कहने लगा मुझे तुम्हें सच में शुक्रिया कहना पड़ेगा, अगर ये सिर्फ तुम्हारी वजह से नहीं होता तो फिर मैं कोई भी इस प्लेस को नहीं ढूंढ पाता और सिर्फ तुम्हारी वजह से वो सील भी टूट चुका है जिसे तुम्हारे एंसेस्टरों ने बहुत सारे बोन्स की मदद से बनाया था। जो सुनी की बात ली ने बहुत देर घबरा कर गुचेंगे से कहने लगा क्या ये सब कुछ सिर्फ मेरी वजह से हुआ है। जो सुनी की बात गुचेंगे लीने की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराकर उससे कहने लगा हाँ जरूर इस जगह के अंदर ही इस दुनिया की व्हील है जिसे तुम्हारे एंसेस्टर ने अपनी इमेंस एफर्ट की मदद से सील किया था। जो सुनी की बात ली ने बहुत देर घबरा कर परेशान होते हुए गुचेंगे से पूछला क्या मैं कोई सीनार हूँ यहाँ पर। जो सुनी की बात गुचेंगे थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लीने से कहने लगा नहीं तुम कोई भी सीनार नहीं हो यहाँ पर, तुम वो हीरो जिसने
परफॉर्मेंस और वर्ल्ड को बचाया है। जो सुनने के बाद ली ने बहुत ही घबरा कर गोचेंगी से पूछने लगा, तुम्हारा कहने का मतलब है क्योंकि तुम अभी यहाँ पर खड़ा हुई हो इसीलिए ना? मैंने बिल्कुल सही कहा ना? सच में दोस्तों ली ने यहाँ पर बहुत ज्यादा दौड़ रहा था। अब ली ने की बातों को सुनने के बाद गोचेंगी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए ली ने से कहने लगा, हे बच्चे, या तो भी तुम अभी देश को करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। आप गोचेंगी की बातों को सुनने के बाद ली ने थोड़ा सा शायद को गोचेंगी से कहने लगा, मैंने कभी नहीं सोचा था ये सब कुछ तुम्हारी सिर्फ प्लान का हिस्सा है। मैं सच में तुम्हें कभी भी हरा नहीं सकता हूँ, इसलिए मैं अपनी हार को पूरी तरह स्वीकार कर लेता हूँ। अगली बार ली ने गोचेंगी के सामने अपनी घुटने देखते हुए गोचेंगी को गीत करते हुए कहने लगा, मुझे प्लीज मत मारना, मैं आपको फॉलो करना चाहता हूँ और आपका सावधानी बनना चाहता हूँ। मैं बाहर की दुनिया को देखना चाहता हूँ। आप अचानक से लीन की इस तरह की बिहेवियर को देखने के बाद गोचेंगी बहुत ही शौक होते और कुछ भी नहीं समझ पाता है। और फिर लीन बहुत ही घबराते हुए गोचेंगी से कहने लगा, मैंने आपके सर्वेंट की ताकत को देखा है, वो मुझसे ज्यादा अच्छा नहीं है, या मैं एक चांस को भी डिजर्व नहीं करता हूँ, इसलिए मैंने आपको इनडायरेक्टली एक बहुत बड़े फेवर को किया है। क्या आप मुझे एक अपॉर्चुनिटी को दे सकते हैं? जो सुनी की बात गोचेंगी शौक भरी निगाहों के साथ लीन की तरफ दिख रहा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों गोचेंगी आंखें यहाँ पर अच्छी तरह से कह रहा है, वो लीन पर थोड़ा सा भी यकीन नहीं करता है। और फिर गोचेंगी थोड़ा सा मुस्कुराते लीन की तरफ देखते उससे कहना, ठीक है। जो सुनी की बात लीन बहुत ज्यादा खुश को गोचेंगी से कहने लगा, योंग मास्टर गु, आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। लीन आपके साथ इतना लॉयल्टी का कसम खाता है। लेकिन अगली वो हम लोग देख पाते उनके सामने की खाई के अंदर से बहुत ज्यादा रेत दौरा बाहर निकलेगा, जिसे देखने के बाद गोचेंगी और लीन कोई भी कुछ भी नहीं समझ पाता है। और फिर लीन थोड़ा सा घबरा कर वहां से भागते हुए और मुस्कुराते गोचेंगी से कहने लगा, तो फिर मैं अभी योंग मास्टर गु को और ज्यादा डिले नहीं करने वाला हूँ। मैं वहाँ पर जाकर सोनोसो दिमोतर और बाकी सब पर नजर रखता हूँ। जो सुनी के बाद गोचेंगी सिर्फ अपनी सामने तरह उस रेत दौरा की तरह भी देख रहा था। और फिर लीन एक सीरियस फेस बनाकर अपने मन में कहने लगा, तुम दोनों तो फायद को ना जब तो ना तुम दोनों पूरी तरह से कीपल हो जाओ। मैं यहाँ पर जरूर एक ऐसे रास्ते को ढूंढूंगा जिसके मदद से मैं तुम्हारे हर एक बुरे काम को हर किसी के सामने एक्सपोज कर पाऊँ, जो भी तुमने इस दुनिया के बाहर किया है। तो फिर आप देखते हैं कौन आखिर में रिगेल करने वाला है यहाँ पर। सच में दोस्तों लीन अभी भी गोचेंगी के खिलाफ प्लॉटिंग करने के बारे में सोच रहा है। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते गोचेंगी एक डेविल फेस बनाकर लीन की तरफ देखने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर गोचेंगी बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते वो रेत दौरा आसमान के साथ टकराने के बाद एक बहुत बड़ा भवन दौर बनाने लगा, जिस चीज को दूर से सोनोसो दिमोता सू सेक्ट का लीडर और सू सेक्ट का एल्डर देख रहा था। उसी पर सोनोसो दिमोता बहुत ज्यादा घबरा कर कहने लगा, इस दुनिया की हेवन और अर्थ बहुत ही बुरी तरह से शिफ्ट कर रहा है, या यही इस दुनिया की व्हील का असली पावर है। और फिर सू सेक्ट का लीडर अपनी स्वर को पाकर जोर से चिल्लाकर कहने लगा, मेरा सोल अब बहुत ही बुरी तरह से टूट रहा है। यहाँ पर आखिरी बार सू सेक्ट के अंदर जो टेरर आया था वो इसके कंपेयर में कुछ भी नहीं था। जो सुनी की बात सोनोसो दिमोतली बहुत देर घबरा कर कहने लगा, क्या ऐसा हो सकता है वो अकेले इस पावर के खिलाफ फाइट करना चाहता है? ऐसा किस तरह से हो सकता है? यहाँ पर सच में दोस्तों यहाँ पर सोनोसो दिमोतल का हालत बहुत देर बुरा हो चुका है। उसके मुंह के अंदर से बहुत देर पसीना निकल रहा था। अगली बार गोचेंगी इस दुनिया के व्हील की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर उससे कहने लगा, आखिरकार तुम खुद को दिखाने के बारे में सोच लिया है। तुम्हारी कॉन्शियसनेस की जन्म लेने के बीच में जो डिफिकल्टी था उससे कंसिडर करते हुए अगर तुम खुद मेरे सामने सरेंडर करे तो इस दुनिया के प्राइमोर्डियल सोर्स को, तो फिर मैं शायद तुम्हें एक इटर्नल एग्जिस्टेंस का चांस दे सकता हूँ। जो सुनी की बात इस दुनिया का व्हील बहुत देर गुस्से में गोचेंगी तरफ देखते हुए गोचेंगी से कहने लगा, वो लोग जो लोग इस दुनिया के व्हील को बहुत ज्यादा डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं वो सभी मरना रिजर्व करता है। उसी को हम लोग देख पाते जो में से 3 रेत दौरा से बना हुआ हाथ और गोचेंगी तरफ आगे बढ़ने लगा। जो सुनी की बात गोचेंगी आप अपनी इमोशनल किलिंग गार्ड को इस्तेमाल करते हुए कहने लगा, तुम्हें सोच में मालूम नहीं है तुम्हारे लिए अच्छा क्या है। उसी को हम लोग देख पाते गोचेंगी इमोशनल किलिंग गार्ड के अटैक के वजह से वो तीनों हाथ बहुत ही बुरी तरह से टूट जाता है। और फिर गोचेंगी अपने इमोशनल किलिंग गार्ड को बहुत ही बुरा करने के बाद उसके मदद से इस दुनिया के व्हील पर अटैक करने की कोशिश करने लगा, जिसे इस दुनिया के व्हील बहुत ही आसानी से रोकते हुए कहने लगा, वो लोग जो लोग इस दुनिया के व्हील को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं वो सभी मरना रिजर्व करते हैं। सच में दोस्तों इस दुनिया के व्हील सिर्फ एक ही बात को बार बार कर रहा है, जैसे कि रायता ने इसे और कोई भी डायलॉग नहीं दिया है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते इस दुनिया के व्हील के अटैक के वजह से वो इमोशनल किलिंग गार्ड बहुत ही बुरी तरह से टूटने लगा। और फिर इस दुनिया के व्हील के अटैक के वजह से इमोशनल किलिंग गार्ड बहुत ही बुरी तरह से टूट चुका है, जिसे देखने के बाद गोचेंगे पहले कुछ भी नहीं समझ पाता है। और फिर गोचेंगे उस इमोशनल किलिंग गॉड की तरफ देखते हुए बहुत ही घबरा को अपने मन में कहने लगा, या तो भी इमोशनल किलिंग गॉड भी इसे छू नहीं सकता है। नया जगह हुआ इस दुनिया के व्हील की पावर पहले ही 18 एंसेस्टर तक पहुंच चुका है। यानी दोस्तों गोचेंगे 18 एंसेस्टर के जितना इस दुनिया के व्हील की पावर बन चुका है अभी। और फिर अगली को हम लोग देख पाते इस दुनिया के व्हील
लीन अब गोचेंगे वो अपनी रेत उड़ा के मदद से अटैक करने लगा, जिसे देखने के बाद गोचेंगे अपने सामने डेमोनिक पावर का शील्ड बनाकर उसके अटैक को डिफेंड करने की कोशिश करने लगा। अगली वो हम लोग देख पाते इस दुनिया के व्हील की अटैक के वजह से गोचेंगे अब जमीन में जाकर घुस जाता है, जिसके वजह जमीन अब बहुत ही बुरी तरह से टूटने लगा। सच में दोस्तों इस दुनिया के व्हील की पावर सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है और दोस्तों ये सीन दिखने में बहुत ज्यादा एपिक दिख रहा था। और दोस्तों मुझे लग रहा है शायद मुझे इस सीरीज को और भी ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस सीरीज के अंदर मुझे थोड़ा सा व्यूज नहीं आ रहा है, लेकिन मैं इस सीरीज को एक्सप्लेन कर सकता हूँ अगर आप लोग मुझे इस वीडियो के अंदर 100 लाइक तो दे पाए। और फिर लीनेंट सूसेक के लीडर एल्डर और सोनोसो दिमोतारी करीब आने के बाद उन्हें देखते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा एल्डर। उसी वो लीनेंट को देखने के बाद सूसेक का लीडर और एल्डर थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा लीनेंट तुम यहाँ पर। उसी वो लीनेंट उनकी बात को काटते हुए उनसे कहने लगा इस जगह का पेश अब बहुत ही बुरी तरह से टूट रहा है, आपने सेलेस्टियल कॉम्पास को बाहर निकालिए, मैं आप सभी को बाहर टेलीपोर्ट करने वाला हूँ। लेकिन अगली को हम लोग देख पाते इस दुनिया का जो व्हील है वो अपनी बहुत सारी आंखों को अनलिस्ट को बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा तुम्हारी साहस भी कैसे हुआ इस दुनिया के व्हील को चैलेंज करने का, तुम बेवकूफ कोई के। उसी वो हम लोग देख पाते इस दुनिया की व्हील की अटैक के वजह से जमीन बहुत ही बुरी तरह से टूट चुका है, या तो भी ऐसा लग रहा है उसके अंदर से अब लावा बाहर निकल रहा है। लेकिन उसी वो हम लोग वहाँ वो बहुत ही डेमोनिक पावर को अनलिस्ट होते हुए देख पाते हैं और फिर गुचेंगे बहुत ही गुस्से में अपनी पूरी डेमोनिक पावर को अनलिस्ट कर उस दुनिया के व्हील की तरफ आगे बहुत ही जोर से चिल्लाकर उससे कहने का तुम अभी नाटक करना चाहते हो, मैं तुम्हारे असली फॉर्म को बाहर निकलने वाला हूँ और फिर तुम्हें बहुत ज्यादा पीटने वाला हूँ। सच में दोस्तों यहाँ पर गुचेंगे बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। अगली वो हम लोग देख पाते इस दुनिया के व्हील की तरफ गुचेंगे डेमोनिक पावर से बना हुआ बहुत सारे स्केलेटन हैंड अब आगे बढ़ने लगा, जिस चीज को देखने के बाद इस दुनिया के व्हील अपनी आंखों के अंदर बहुत ज्यादा पावर को अनलिस्ट करने लगा। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा एपिक दिख रहा था। उसी वो हम लोग देख पाते लीन एंड सोनोसो दिमोतार सूसेक के लीडर और एल्डर इस चीज को देख रहा था शौक कर, और सोनोसो दिमोतार बहुत ज्यादा घबराए कहना क्या ये कोई कैटास्ट्रोफी है। उसी वो सोनोसो दिमोतार की बातों को सुनने के बाद और कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते सूसेक का लीडर अपने पास से सेलेस्टियल कॉम्पास को बाहर निकालने के बाद लीन से पूछने लगा लीन यहाँ पर सच में क्या हो रहा है। जो सुनने के बाद लीन सूसेक के लीडर थे आगे बढ़ते उनसे कहने लगा इस दुनिया के व्हील इस दुनिया के अंदर ही हर एक इंसान को पूरी तरह से सेक्रीफाइस करना चाहता है और ना ही वो आदमी थोड़ा सा भी अच्छा है हमारे लिए। मेरे पास अभी थोड़ा सा वक्त नहीं है इस चीज को एक्सप्लेनेशन करने का, इसीलिए प्लीज अभी यहाँ से चलते हैं। उसी वो हम लोग देख पाते वो सेलेस्टियल कॉम्पास बहुत जोर से चमकने लगा। और फिर अगली वो हम लोग देख पाते ग्रेट वो इमोर्टल डायनास्टी के उतने बड़े बड़े फ्लाइंग शिप का सीन, जहाँ पर अपने सामने तक इतनी ज्यादा डेमोनिक के एनर्जी को देखने के बाद एक इंसान जोर से चिल्लाकर कहने लगा हमारी एंसेस्टर का एरा अब गायब हो चुका है, वहाँ पर क्या हो रहा है। वो पूरी रूइंस अब पूरी तरह से सामंदित हो चुका है। उस पार्ट पे ब्लैक मिस्ट एडी से उसे अप्रोच करना सच में पूरी तरह से नामुमकिन है अभी, और उसके आसपास जो स्पेस है वो पूरी तरह से अनस्टेबल बन चुका है। उसी वो अपने सामने एक पेस पोतार को बनते हुए देखने के बाद एक शिप से एक इंसान जोर से चिल्ला को कहने लगा क्या वो कोई पेस शिप थे, ऐसा लग रहा है कोई वहाँ से बाहर निकल रहा है। जो सुने के अगली को हम लोग देख पाते यहाँ पर इलम के बहुत से गलती पता उस स्पेस शिप की तरफ आगे बढ़ने लगा, और फिर एक गलती पता उनकी तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगा ये तो वो लोग हैं। जो सुने के बाद और एक आपा इलम का गलती पता कहने लगा उन्हें पकड़ो वो लोग सर्वाइव कर चुका है, इसका मतलब है उन एंसेस्टर की मौत के पीछे उन लोगों का हाथ हो सकता है। इस दुनिया के व्हील के जागने के पीछे जरूर इन सभी के हाथ हो सकता है। उसी वो सूसेक के लीडर अपने सामने आपा इलम इतने गलती पता को देखने के बाद बहुत ज्यादा घबरा कर कहने लगा यही ये लोग तो वही आउटसाइडर है यहाँ पर। जो सुनने के बाद लीनियर भी घबरा को सूसेक के लीडर से कहने लगा यहाँ वो पैनिक करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मेरे पास कुछ ऐसे बिजनेस है जो मुझे इनके साथ मिलकर डिस्कस करना होगा। लेकिन अगली वो हम लोग देख पाते हैं उन चारों को आपा इलम के कालती पिता ने पाकों को बांध को रखा है, जिस चीज को देखने के बाद सोनोसो दिमोता थोड़ा सा निराश होने लगा और लीने बहुत ही घबरा को कहने लगा इसने सोचा था इतना ताकतवर आउटसाइडर यहाँ पर आ जाएगा। अगली वो हम लोग देख पाते प्रिंसेस ओपिया लीने की तरफ देखते उससे कहने लगा आप बताओ हमें वहाँ पर अंदर के साइड क्या हो रहा है, क्या तुमने हमारे एंसेस्टर को मारा है। जो सुनी की बात लीने बहुत ही चीरते हुए वो प्यार से कहने लगा हमारी ताकत से क्या तुम्हें सच में लगता है हम लोग तुम्हारी एंसे मोस्ता को थोड़ा सा भी चोट पहुंचा सकते हैं। और फिर लीने थोड़ा सा मुस्कुराते हुए प्रिंसेस ओपिया की तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा हम सभी ने इस चीज को अच्छी तरह से देखा है, उन सभी को गुचेंगे ने अकेले खत्म कर दिया है। जो
सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं प्रिंसेस रूपिया और आपा इलम के वो दोनों एल्दा भी बहुत ही घबराए थे और कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर ली ने बहुत ही मुस्कुराते हुए आपा इलम की बाकी से एल्दा की तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा। उस आदमी ने अपने अंदर से एक बहुत ज्यादा एडी उड़ा को बाहर निकला था, बिल्कुल हेल से आया हुआ एक डेमन के जैसा। उसने सिर्फ तुम्हारे एंसेस्टर को सलाहकार किया है, वो भी बिना किसी मर्जी से। ऐसा लगा तुम सभी आप समझ पा रहे हो यहाँ पर सिचुएशन कैसा है। तुम सभी के लिए अच्छा यही होगा तुम सभी अपने किलिंग की परमिशन को अभी सेटअप कर लो, वरना जब वो बाहर निकल आएगा। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते हैं प्रिंसेस रूपिया उसके बात को काटते हुए उस पर एक जोरदार थापड़ मारते हुए उससे कहने का अपनी बकवास को बंद करो, तुम्हारा सांस भी कैसे हुआ यह मास्टर चेंगे और हम लोग के बीच में एक ओएज को कैद करने की कोशिश करने का तुम क्या सच में मरना चाहते हो यहाँ पर। सच में दोस्तों प्रिंसेस रूपिया यहाँ बहुत ही कोल्ड है। अगली पर हम लोग देख पाते प्रिंसेस रूपिया के हाथों से थापड़ को खाने के बाद लीने उसकी तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों लीन को अपनी जिंदगी के सबसे बड़ा झटका लगा है यहाँ पर। प्रिंसेस रूपिया लीन की तरह अपनी फिंगर को पॉइंट करते हुए अपने गाजों से जोर से चिल्ला को कहने लगा इसे नीचे ले जाके अभी के लिए बंद कर रख दो। जो सुनी की बात लीन बहुत ही घबरा कर प्रिंसेस रूपिया की तरफ देखते हुए बहुत ही जोर से चिल्ला कर प्रिंसेस रूपिया से कहने लगा, हे अगर तुम्हें मुझ पर थोड़ा सा भी यकीन नहीं है तो फिर आगे बढ़कर हमारे हर किसी के सोल को भी सर्च कर सकते हो। हम सभी ने वहाँ पर अपनी आंखों से दिखाया वहाँ पर क्या क्या हुआ है। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते एक गार्ड जाकर लीन को पागल का वहाँ से ले जाने लगा। जिस चीज को देखने के बाद लीन बहुत ही घबरा कर आपा इलम के बाकी से एल्दा की तरफ देखते हुए उनसे जोर से चिल्लाकर कहने लगा, तुम सो इतना बड़ा बेवकूफ हो यहाँ पर। उसी वो हम लोग देख पाते हैं लीन की बातों को सुनने के बाद आपा इलम के बहुत सारे एल्दा बहुत ज्यादा घबराते हैं। उसी वो एक लेडी एल्दा थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा, क्या या तो मौत के दरवाजे के करीब पहुंचने के बाद भी ये अभी भी बकवास कर रहा है सच में। उसी वो उस लेडी एल्दा की बातों को सुनने के बाद एक बुद्धि एल्दार भी कहने लगा, तुमने बिल्कुल सही किया, यंग मास चेंगी किस तरह के आदमी है यहाँ पर जो इतनी आसानी से इनको सिलेंडर कर पा रहा है। उसी वो इन सभी एल्दार की इस तरह की बातों को सुनने के बाद लीन यहाँ बहुत ज्यादा शौक हुए थे और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों लीन को यहाँ एक बहुत बड़ा झटका लग चुका है। अब इसे मालूम चल चुका है गु चेंग का असली टेरर क्या है। अगली पर हम लोग देख पाते दो गार्ड्स जब लीन को वहाँ से भागो को ले जाने लगा और फिर लीन जोर से चिल्ला और हर किसी तरफ देखते हुए कहने लगा, तो फिर तुम लोग गु चेंग को इतना ज्यादा दौड़ते हो, तुम लोग उससे इतना दौड़ते हो जो तुम लोग के पास उसे सवाल करने का भी साहस नहीं है, तो फिर तुम्हारा उस शो को लापा इलम एक दिन जरूर हमारे जैसा ही बनने वाला है। वो चीज बाद में यहाँ पे जल्दी जरूर होने वाला है। जो सुनी के बाद आपा इलम का एक एल्डर कहने लगा, क्या ये बच्चा अपने माइंड को पूरी तरह से खो चुका है, क्या उसे मालूम भी है आपा इलम असल में कितना बड़ा है। जो सुनी के बाद और एक एल्डर कहने लगा, तुमने बिल्कुल सही किया, इसका साहस भी कैसे हुआ हमारी जैसी एक बड़ी दुनिया को इसके एक छोटी सी दुनिया के साथ कंपेयर करने का। अगली पर हमें गुचिंग के सीन दिखाते जहाँ पर गुचिंग की अपनी उस डेमन लॉर्ड के स्पिया के साथ आगे बढ़ती हुई इस दुनिया के व्हील से कहने लगा, अभी तो तुम पूरी तरह से छुपे हुए थे, क्या तुम सच में चाहते हो मैं तुम्हारी इस पूरी दुनिया के पेज को बहुत ही बुरी तरह से तोड़ दूं। जो सुनी के अगली पर हम लोग देख पाते गुचिंग के साइड से ब्लैक शेडो ड्रैगन के जैसा दिखने वाला आकर गुचिंग को अटैक करने की कोशिश करने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर गुचिंग के बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। उसके दोनों आंखें अब पूरी तरह से ब्लैक बन चुका है और उसके आंखों की जो पुपिल से वो पूरी तरह से पर्पल बन चुका है अभी के लिए। यानी दोस्तों गुचिंग के अभी अपनी डेमन लॉर्ड की फॉर्म में आ चुका है। अगली पर हम लोग देख पाते गुचिंग के सिर्फ अपने स्पीयर की एक ही अटैक की मदद से उस ड्रैगन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। और फिर गुचिंग थोड़ा सा पीछे हाथ तो इस दुनिया के व्हील से कहने लगा, ये तुम्हारा डेस्परेट रेजिस्टेंस है। अगली पर हम लोग देख पाते गुचिंग के पीछे से और एक ड्रैगन को अपने स्पीयर के स्लेश के मदद से बहुत ही बुरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है। सच में दोस्तों गुचिंग के सामने ये तरह ड्रैगन कुछ भी नहीं है अभी। और भी गुचिंग को इतने आसानी से अपने ड्रैगन को इस तरह डिस्ट्रॉय करते हुए देखने के बाद इस दुनिया के व्हील गुचिंग से आप पूछने लगा, तुम और मैं हम दोनों के पास एक दूसरे के खिलाफ कोई भी गार्जियस नहीं है, तो फिर इसलिए तुम मुझे अभी हाथ करने की कोशिश कर रहे हो। जो सुनी के बाद गुचिंग थोड़ा सा मुस्कुराते हुए इस दुनिया के व्हील से कहने लगा, क्या ये तुम नहीं हो जिसने पहले मुझ पर अटैक किया था। जो सुनी के बाद इस दुनिया के व्हील अपनी ह्यूमन फॉर्म में आते हुए गुचिंग की तरफ देखते हुए गुचिंग से कहने लगा, जब तुम मुझसे इतने बुरी तरह से मिलना चाहते थे तो फिर मैं तुम्हारे विश को पूरी तरह से ज्ञान कर देता हूँ। बहुत सालों का वक्त बीत गया जब मैं आखिरी बार अपनी तुरु फॉर्म के अंदर आकर किसी के खिलाफ फाइट किया है। सच में दोस्तों यहाँ पर जो दुनिया का जो व्हील है वो देखने में बिल्कुल एक टाइटन जैसा दिख रहा था। ये बहुत ज्यादा
हुआ था, जिसके सामने गुचेंगी बिल्कुल एक छोटा सा कीड़े जैसा दिख रहा था। और फिर गुचेंगी पर अपने हाथ से अटैक होते इस दुनिया का व्हील गुचेंगी से पूछना क्या तुम इसे हैंडल तो कर सकती हो, लेकिन अगली पर इस दुनिया का व्हील अपनी आंखों के सामने कुछ दिखने के बाद बहुत ज्यादा शौक होता है और कुछ भी नहीं समझ पाता है। और फिर हम लोग देख पाते गुचेंगी ने अपने डेमोनी फ्लेक्स को बाहर निकल कर इस दुनिया के व्हील के हाथों के नीचे लगा दिया है, जिस चीज को महसूस करने के बाद इस दुनिया का व्हील बहुत ज्यादा घबराने लगा। तो सच में दोस्तों अभी हम लोग इसके मुंह को अच्छी तरह से देख सकते हैं, इसकी हालत कितना बुरा हो चुका है, ऐसा लग रहा है इसकी जान अब इसके हालत से निकलने वाला है। अगली पर हम लोग देख पाते इस दुनिया के व्हील के एक हाथ पेस को तोड़कर बाहर की तरफ निकलने लगा, जिसके वजह से उस पेस के अंदर बहुत ज्यादा रेत दौरा बाहर निकल रहा था और ये रेत दौरा जाकर एक पूरी की पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसकी वजह से बहुत सारे इंसान जोर से चिल्ला करने लगा अपनी दौड़ के मारी। उसी पर और एक इंसान पूछना यहाँ पर क्या हो रहा है। अगली पर हम लोग देख पाते गुचेंगी एक पियार रहते बाहर की साइड आ जाता है, जिसके वजह से उस पियार के अंदर से बहुत ज्यादा ही डेमोनी पावर बाहर निकलने लगा। और फिर हम लोग देख पाते गुचेंगी डेमोनी फॉर्म के साथ इस दुनिया के व्हील के एक फाइट को। सच में दोस्तों ये फाइट दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था, लेकिन इस फाइट के अंदर भी गुचेंगी पूरी तरह से डोमिनेट कर पा रहा था इस दुनिया के व्हील को। और फिर इस फाइट के वजह से बाहर के साइड एक बहुत बड़ी सुनामी को दिखा तो राइटर हमसे कहने लगा इस दुनिया की जो ऑर्डर ऑफ हेवन एंड अर्थ था वो पूरी तरह से कैओस में फंस चुका है। उसी पर हम लोग देख पाते गुचेंगी ने इस दुनिया के व्हील को अपनी डेमोनी चेन के साथ पकड़ लिया है और अपनी डेमोनी फ्लेश की मदद से उसके पार को खींचने की कोशिश करने लगा। जिस चीज को देखा तो राइटर हमसे कहने लगा इस दुनिया के जितने भी रूल्स है वो बहुत ही बुरी तरह से सेटल हो रहा है। सच में दोस्तों गुचेंगी पूरी तरह से इनविंसिबल है इस दुनिया के अंदर अभी। उसी को हम लोग देख पाते गुचेंगी इस अटैक के वजह से चारों तरफ बहुत ज्यादा मीटियोर गिरने लगा इस दुनिया के अंदर। और फिर हम लोग देख पाते इस चीज को देखते हुए आंखों की गेंद पर तो बहुत ज्यादा घबरा को कहने लगा यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या हमारे इस परफॉर्मेंस और दुनिया पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने वाला है। उसी वो आंखों की मॉम भी बहुत ज्यादा घबरा तो कहना आंखों। अगली पर हम लोग देख पाते हैं अपर इलम के बहुत से फ्लाइंग से आप पीछे आने लगा और उनके पीछे के जो पेस्ट है वो बहुत ही बुरी तरह से टूटने लगा। जिस चीज को देखते हुए एक अपर इलम के कालते हुए जोर से चिल्ला को कहने लगा जल्दी करो यहाँ से रितीत को वहाँ पर जहाँ पर इस दुनिया के जो एग्जिस्ट रियम है वहाँ पर हम लोग गाद कर रहे हैं बहुत सारी फ्रैक्शन की गिरत पर और वहाँ पर पेस को बहुत ही अच्छे से स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आसमान को इस तरह टूटते हुए दिखने के बाद फास्ट प्रिंस बहुत ज्यादा घबरा को प्रिंसेस वो प्यार से पूछने लगा प्रिया सिस्टर क्या ऐसा हो सकता है ये सब कुछ एंशिएंट आर्केन रूइन के अंदर से हो रहा है, ये चीज शायद तो भी खत्म हो सकते है जब आधे परफॉर्मेंस और दुनिया पूरी तरह से रिश्ते हो जाएगा। जो सुनिए प्रिंसेस उफिया बहुत ज्यादा घबराते लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर प्रिंसेस उफिया आसमान तरफ देखते हुए थोड़ा सा घबरा को अपने मन में कहने लगा क्या ये सब कुछ तुम गुचेंगे कर रहे हो, अगर ये चीज सच में तुम खुद कर रहे हो गुचेंगे तो फिर हम लोग किस तरह से यहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं तुम्हारे सामने। सच में दोस्तों प्रिंसेस उफिया को मालूम चल चुके उसका पुलिस आश्रम में कहा है तो गुचेंगे सामने। और फिर अगली पर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पर हम लोग देख पाते गुचेंगे ने इस दुनिया के व्हील को पूरी तरह से पकड़ लिया और उसके सर के ऊपर अपनी डेमोनी फ्लेश को रख दिया है। और फिर गुचेंगे इस दुनिया के व्हील से आप पूछने लगा क्या तुम आप देख पा रहे हो इस दुनिया का असली सिचुएशन क्या है। जो सुनी के बाद इस दुनिया के व्हील बहुत ज्यादा घबरा को गुचेंगे से कहना मैं समझ चुका हूँ। जो सुनी के बाद गुचेंगे बहुत ज्यादा मुस्कुरा तो इस दुनिया के व्हील की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा बहुत अच्छा आप मुझे बताओ इस दुनिया का सोर्स कहाँ पर है। जो सुनी के बाद इस दुनिया का व्हील पहले बहुत ज्यादा शौक थे और कुछ भी नहीं कह पाता है और उसी पर इस दुनिया का व्हील फिर से कहने लगा इस दुनिया का सोर्स इस दुनिया के सेंटिनेंट विंग्स के अंदर से आता है। हर एक चीज को तो डिस्ट्रॉय करने के बाद ही वो चीज इसमें कन्वर्ज हो सकता है। यानी दोस्तों ये फिर से पूरी दुनिया के इंसान को डिस्ट्रॉय करने के बारे में सोच रहा है। और फिर इस दुनिया के व्हील फिर से गुचेंगे से पूछने लगा तुम इस दुनिया के वर्ल्ड सोर्स को पाना चाहते हो। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। और फिर इस दुनिया के व्हील एक स्ट्रेट पेस बनाकर गुचेंगे तब देखते हुए गुचेंगे से कहने लगा तो फिर तुम्हें इस पूरी परफॉर्मेंस और दुनिया को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। जो सुनी के बाद गुचेंगे कुछ सोचते हुए इस दुनिया के व्हील से कहने लगा क्या मुझे पूरी परफॉर्मेंस और दुनिया को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। जो सुनी के बाद इस दुनिया के व्हील आप गुचेंगे से कहने लगा लेकिन जब तुम ऐसा कर दोगे तो अब तुम पूरी तरह से कार्मी फिल्म के साथ कंज्यूम हो जाओगे जिसके वजह से एंडलेस कैलामिटी अब तुम्हारे पीछे आने लगेगा। इसके वजह से तुम्हें जिस चीज को पे करना पड़ेगा वो सोच में बहुत बड़ा है तुम्हारे इस छोटे से ज्ञान से। जो सुनी के बाद गुचेंगे थोड़ा सा मुस्कुरा तो इस दुनिया की व्हील की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा लेकिन तुमने भी इस दुनिया की हर एक बीइंग को पूरी तरह से सेक्रीफाइस करने की कोशिश किया था जब भी तुम्हें ऐसा लगा था। जो सुनी के बाद इस दुनिया की व्हील बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए गुचेंगे से कहने लगा लेकिन मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ। यहाँ पर ये चीज बिल्कुल नेचर के कोर्स के अंदर था जिससे मैंने उस वार को स्टार्ट किया था इस दुनिया को बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय करने के लिए। न ही सिर्फ मैं इसके वजह से कार्मिक खेल के अंदर नहीं जाने वाला था लेकिन यहाँ तो भी मुझे इसके मदद से हेवनली कर्मा तो मिल सकता था। हम दोनों की जो एग्जिस्ट है वो सोच में पूरी तरह से अलग है यहाँ पर। इसलिए मैं तुम्हें एडवाइस दे
रहा हो इस चीज को पूरी तरह से गिव अप कर देने के लिए। सच में दोस्तों इस दुनिया का व्हील थोड़ा सा भी अच्छा नहीं है, ये अपने फायदे के लिए अपने पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब इस दुनिया के व्हील की बातों को सुनने के बाद गुचिंग एक स्टेज पेज बनाकर उससे कहने लगा, सच में मेरे जैसे एक हैंडसम और काइंड हार्टेड आदमी इस तरह से ऐसा कुछ कर सकता है। और फिर गुचिंग एक डेविल पेज बनाकर थोड़ा सा मुस्कुरा तो इस दुनिया के व्हील से कहने लगा, इस तरह की एक इमोरल एक्ट तुम्हारे लिए ज्यादा सूट करता है। आप गुचिंग की इस तरह की बातों को सुनने के बाद इस दुनिया का व्हील और कुछ भी नहीं समझ पाता है, वो बहुत ज्यादा घबराता है। यानी दोस्तों गुचिंग आप इस दुनिया के व्हील को इस्तेमाल करने वाला है अपनी इस काम को करने के लिए। और फिर अगली पर हम लोग देख पाए गुचिंग इस पुलिस को तोड़कर बाहर निकलने लगा और फिर गुचिंग अपनी दोनों हाथों को तूल को आंगड़ाया लेती हुई खुद से कहने लगा, इसे लग रहा है जो इस दुनिया की वो जो पिछला गिरित हुआ था उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट था इस दुनिया के ऊपर। और फिर गुचिंग थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने सामने तरफ देखते हुए अपनी मन में कहने लगा, तुम शायद इस दुनिया के व्हील हो लेकिन तुम्हारा असली बॉडी थोड़ा सा भी अलग नहीं किसी भी लिविंग बीइंग से। ये चीज मेरे लिए बहुत ज्यादा आसान है, इस तरह से हर एक चीज को कंट्रोल करना, इसमें कोई भी डाउट नहीं। आपा ने पहले ही इसके बारे में पता लगा लिया है, ये सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ। जॉब उनके इतने सारे तुरु दावस्त दिया मर चुका है, वो लोग शायद अभी कुछ भी नहीं कहने वाला है, लेकिन जब हम लोग आपा में वापस चला जाएंगे तब शायद ये चीज मेरे लिए सच में बहुत ज्यादा परेशानी पूरा हो सकता है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाए गुचेंगे आपा इलम की उतने सारे फ्लाइंग शिप की तरफ आगे बढ़ने लगा। जब वो गुचेंगे को देखने के बाद आपा इलम के कालते पिता जोर से चिल्लाकर कहने लगा, योंग मास्टर चेंगे आप वापस आ चुका है। और फिर गुचेंगे एक शिप के अंदर आने के बाद कुछ गार्ड से पूछने लगा, क्या मैं तुम लोग से पूछ सकता हूँ तुम्हारा प्रिंसेस कहाँ पर है। जो सुनने के बाद दो गार्ड गुचेंगे को गीत करने लगा और एक गार्ड गुचेंगे के सवाल का जवाब देते हुए कहने लगा, वो मेन हॉल के अंदर है अभी। तो सुनने के बाद गुचेंगे उस गार्ड से कहने लगा, तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया। और फिर अगली बार जब गुचेंगे तो उन दोनों गार्ड को पार कर अब आगे तरफ बढ़ने लगा तो वो गार्ड धीरे से अपने दूसरे गार्ड से कहने लगा, किस तरह से यो मास्टर चेंगे जो यहाँ तक भी हमारे जैसे लोली सोल्जर के साथ भी इतने कारतूस के साथ बात करता है, वो किस तरह से वो समझ सकता है जिसने हमारी एम्पियर एंसेस्टर को मार डाला है और बाकी सारों को भी। जो सुनी की वह दूसरा गार्ड भी थोड़ा सौ को पहले गार्ड से धीरे से कहने लगा, तुमने बिल्कुल सही कहा, ऐसा लग रहा है वो जो आदमी यहाँ वो पूरी तरह से बकवास कर रहा था। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते गुचिंग मैन हॉल के अंदर आने लगा जब वो गुचिंग प्रिंसेस ऊपर की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, जिस चीज को देखने के बाद प्रिंसेस ऊपर कुछ भी नहीं कह पाता और गुचिंग भी यहाँ पर कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों यहाँ पर एक औकात साइलेंस का पॉल आ चुका है। और फिर गुचिंग थोड़ा सा मुस्कुराते प्रिंसेस ऊपर की तरफ देखते उससे कहने लगा, क्या तुम यहाँ पर मेरे लिए कुछ ज्यादा बॉक्स से इंतजार कर रहे थे। जो सुनी के प्रिंसेस ऊपर एक स्टेज पीस बनाकर गुचिंग की तरफ देखते हुए कहने लगा, हाँ। जो सुनी की बात गुचिंग आप एक स्टेज पीस बनाकर प्रिंसेस ऊपर से कहने लगा, तो फिर मुझे ऐसा लगता है मुझे तुम्हें मालूम है मैं किस लिए यहाँ पर वापस आया हूँ। जो सुनी गया प्रिंसेस ऊपर गुचिंग के सवाल का जवाब देते हुए कहने लगा, तुमने यहाँ पर हाँ समी को मारने के लिए आए हो और जिससे तुम इस दुनिया के वाल सोर्स को हासिल कर पाओ वो भी अपने लिए। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। जो सुनी की बात गुचिंग प्रिंसेस ऊपर के गोली को अपने हाथों से पकड़ते थोड़ा सा मुस्का कर प्रिंसेस ऊपर से कहने लगा, अगर ऐसा है तो फिर तुम किस लिए अभी यहाँ पर हो, क्या तुम मुझे अपने स्वर को प्रेजेंट करना चाहते हो। जो सुनी गया प्रिंसेस ऊपर स्टेज पेज बनाकर गुचिंग से कहने लगा, तुम ये चीज को दूसरी तरह से भी कर सकते हो यो मास्टर गु, इसमें कोई भी डाउट नहीं। अगर तुम हर किसी को मार डालते हो तो भी हर एक इंसान अपर इलम के तुम्हें सस्पेक्ट करने वाला है जब तुम अपर इलम के अंदर अकेले वापस जाने वाले हो। जो सुनी की बात गुचिंग थोड़ा सा मुस्कुराते प्रिंसेस ऊपर की तरफ देखते हुए प्रिंसेस ऊपर से पूछने लगा, क्या तुम मुझसे ये चाहते हो मैं तुम्हें और तुम्हारे आदमियों को छोड़ दूं। नहीं, लेकिन तुम किस तरह से इतना श्योर हो सकती हो, बाकी सारी फोर्सेस मुझे थोड़ा सा परेशान नहीं करेंगे। जो सुनी की बात प्रिंसेस ऊपर एक स्टेज पीस बनाकर गुचिंग से कहने लगा, मरे हुए आदमी बात नहीं कर सकते हैं। सच में दोस्तों मुझे यहाँ पर प्रिंसेस ऊपर से ज्यादा डर लग रहा है गुचिंग से भी ज्यादा। आप प्रिंसेस ऊपर की बातों को सुनी की बात गुचिंग पहले थोड़ा सा शौक हो जाते और फिर शौक भी निगाह से प्रिंसेस ऊपर की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर गुचिंग अपनी डेमोनी फॉर्म में आने के बाद प्रिंसेस ऊपर के बालों को सहलाते हुए उससे कहने लगा, प्रिंसेस प्यार तुम सच में एक बुद्धिमान औरत हो यहाँ पर, तो फिर मुझे अब क्या करना चाहिए। मुझे अब तुम थोड़ा सा पसंद आने लगे हो। मैं गिरी तो सेलेस्टियल डायनेस्टी को पूरी तरह से छोड़ सकता हूँ लेकिन मैं चाहता हूँ तुम बाकी सारे फोर्सेस को लूर कर वफा सौ दुनिया के अंदर लेकर आओ। जो सुनी की बात प्रिंसेस ऊपर थोड़ा सा घबरा को अपने स्वर को गुचिंग सामने झुकाते हुए गुचिंग से कहने लगा, मैं वही कहने वाला हूँ जो यौमा से चेंगे आप मुझसे कमान देंगे।
सच में दोस्तों गुचिंग को यहाँ पर एक और नया मेड सर्वेंट मिल चुका है। और फिर अगली पर हमें दिखाया था पिजों का सीन जहाँ पर गुचिंग आने लगा। उसी पर गुचिंग आपा इलम के बाकी सारे एल्डर से कहने लगा हार को इस दुनिया के व्हील हार एक लिविंग बीइंग को पूरी तरह से एनिहिलेट करना चाहता है एब्सोल्यूट डिटैचमेंट और ट्रांसेंडेंस को हासिल करने के लिए। वही वक्त जब वो एब्सोल्यूट डिटैचमेंट को हासिल कर लेगा उसी वक्त में ये दुनिया पूरी तरह से कामबेल हो जाएगा और इस दुनिया के हर एक भी अपनी मौत से मिलने वाला है। जो सुनी की आपा इलम के एक एल्डर अब गुचिंग से कहने लगा एक वुल्फ के एम्बिशन है यहाँ पर। जो सुन गुचिंग के आपा इलम के बाकी सारे एल्डर से कहने लगा मेरे पहले के जो डिपार्चर था वो इस चीज को इन्वेस्टिगेट करने के लिए था। अब जब इस दुनिया के व्हील अपनी सील को तोड़कर बाहर आ चुका है वो सब दावी 100 इमोर्टल्स को हैंड डाउन कर रहा है और बाकी सारे पावरफुल बीइंग्स को जिससे वो अपनी तो पीक स्ट्रेंथ को हासिल कर पाएगा और अपनी प्लान को भी एक्सिक्यूट कर पाएगा। जो सुनी में आपा इलम के काल्टिवेटर गुचिंग से आप कहने लगा क्या ऐसा हो सकता है हमारे एंसेस्टर की गायब होने के पीछे भी इसके साथ ही इसका ही हाथ हो सकता है। जो सुनी हुआ गुचिंग उसकी तरफ देखते हुए एक स्टेज पीस बनाकर उससे कहने लगा अगर ऐसा ही है तो फिर तुम सभी एल्डर्स पर अभी भी एक छोटा सा आशा होना चाहिए। उसी वो हम लोग देख पाते हैं पिंसी रुपया बहुत ज्यादा सीरियस पीस बनाकर गुचिंग के साइड में खड़ा हुआ था और भी पिंसी रुपया अपने पीछे सारे एल्डर से कहने लगा इन दिनों के अंदर मैं एक फोर्स को असेंबल करने वाला हूँ दुनिया के अंदर डीप वेंचर करने के लिए जिससे हम लोग हमारे एंसेस्टर को रेस्क्यू कर पाए इसलिए अपनी तैयारी को पूरी तरह से कर लेना। जो सुनी की बात लेडी एल्डर बहुत ज्यादा खुश होकर पिंसी रुपया से कहने लगा बहुत अच्छे हम सभी को इसी पर डिपार्ट करना चाहिए हमारी फोर्सेस को असेंबल करने के लिए। और एक बुद्धिस्ट एल्डर प्रिंसेस रुपया की बातों को सुनी के बाद प्रिंसेस रुपया से कहने लगा बहुत अच्छे सीनियर बादर को साथ बचाया जा सकता है। सच में दोस्तों इन्हें मालूम ही नहीं है ये लोग आप अपने मौत की तरफ जाने वाला है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते हैं प्रिंसेस रुपया गुचिंग को एक सेल के करीब ले आकर गुचिंग से कहने लगा ये लोग वो है जो लोग आपको पहले कुछ कर रहे थे। जो सुनी की बात गुचिंग के प्रिंसेस रुपये से कहने लगा क्या सच में। जो सुनी के बाद प्रिंसेस रुपया आप गुचिंग से कहने लगा वो आदमी जो आपको फेम कर रहा था वो अभी यहाँ पर ही है। आप गुचिंग को अपने सामने देखने के बाद लीन है बहुत खबरा को कहने लगा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। उसी वो हम लोग देख पाते सोनसो दिमोता आ चुके गुचिंग तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों सोनसो दिमोता का हालत यह बहुत बुरा हो चुका है और भी गुचिंग अपनी डायमंड फॉर्म में आने की बाद तुम लीनियन की तरफ देखते हुए लीनियन से कहने लगा मैं यहाँ पर आया हूँ तुम सभी को रिलीज करने के लिए। सच में दोस्तों यहाँ पर गुचिंग बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा है। गुचिंग उस पिजन के दरवाजे को आप खोलने लगा जिस चीज को दिखने की बाद सुसेक के लीडर सुसेक के एल्डर और लीनियन थोड़ा सा शौक और कहना क्या तुम हमें छोड़ने वाली हो। वो सुनी की बात गुचेंगे उनसे कहना हाँ जरूर मैं इस इलाम के अंदर आया था अपनी खुद के पर्पस के लिए और इसके साथ तुम्हारा कोई भी रिलेशन नहीं था। जो परफॉर्मेंस शॉट वाला पूरी तरह रिश्ते होने वाला है इसके सारे इंसान पूरी तरह से मरने वाले हैं। और फिर गुचेंगे उन सभी किताब देखते हुए कहने लगा लोगों की जैसा सुप्रीम एक्सपर्ट को आप आगे बढ़ना पड़ेगा इसीलिए मैं और तुम लोग को और ज्यादा परेशान नहीं करने वाला हूँ। वो हम लोग देख पाते गुचेंगे की बातों को सुनने के बाद सुसेक एल्डर और सुसेक लीडर बहुत परेशान होते लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सोनोसो दिमोतल अभी अपनी मुंह को दूसरी तरफ कर खड़ा हुआ था वो गुचिंग की तरफ देख भी नहीं रहा था। और फिर अगली को हम लोग देख पाते हैं सुसेक के लीडर और एल्डर उस पिजन से बाहर निकलने के बाद गुचिंग को गीत करते हुए कहने लगा मास्टर को आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया हमें सोने के लिए। उसी वो हम लोग देख पाते सोनोसो दिमोतल भी उस पिजन से बाहर आने लगा लेकिन सोनोसो दिमोतल गुचिंग की तरफ ना देखो उससे कुछ भी नहीं कह रहा था। फिर हम लोग देख पाते गुचिंग की सोनोसो दिमोतल की तरफ देखते उसके अपना ख्याल रखना। उसी वो हम लोग देख पाते गुचिंग की बातों को सुनने के बाद सोनोसो दिमोतल तो उससे गीत को तो कहने लगा हाँ सच में दोस्तों यहाँ पर सोनोसो दिमोतल गुचिंग से थोड़ा सा भी बात नहीं करना चाहता है। फिर उन सभी को जाते हुए दिखने के बाद गुचिंग अपने मन में कहने लगा कातली 100 दिमोतल होने की वजह से हम लोगों ने बहुत ज्यादा लंबे वक्त से इस दुनिया की जो सेलेस्टियल फॉर्चून है उसे एब्जॉर्ब किया है और तुम सभी यहाँ फाइनेंस सेक्रीफाइशियल ऑफरिंग बनने वाले हो यानी दोस्तों गुचिंग अभी इन सभी को सेक्रीफाइस करने वाला है। वो हम लोग देख पाए लीनियन आप उस विजन से बाहर निकलने लगा। इस चीज को नोटिस करने के बाद गुचिंग अपनी डायमंड फॉर्म में आने के बाद लीनियन के कंधे पर हाथ रखते हुए लीनियन से कहने लगा क्या सच में लगता है मैं कोई अंधा हूँ यहाँ पर। सच में दोस्तों यहाँ पर गुचिंग बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था और गुचिंग इस एरा को महसूस करने के बाद लीनियन बहुत ज्यादा घबरा थे और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। क्लिप और हम लोग देख पाते गुचिंग ने लीनियन को फिर से उस पिजन के अंदर भेज दिया है जिसके वजह से लीनियन तो दियाल से टकराने की वजह से थोड़ा सा दौड़ के मारे चिल्लाने लगा। और फिर लीनियन अपनी मुंह से खून खांसने के बाद थोड़ा सा मुस्कुराते हुए गुचिंग की तरफ देखते हुए गुचिंग से कहने लगा मास्टर को शायद आप मुझे और एक मौका दे सकते हैं इस बार मैं आपको
सच में बहुत ही अच्छी तरह से साफ करने वाला हूँ। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते गो चेंगे ने यहाँ पर लिन एन के पूरे शरीर को बहुत ही बुरी तरह से जला दिया है और उसी वो सिस्टम प्लेन से गोचेंग को मालूम चलता है गोचेंग को यहाँ पर एक गिफ्ट बॉक्स फिर से मिल चुका है और फिर गोचेंग के प्रिंसेस उपिया की तरफ देखते हुए प्रिंसेस उपिया से कहने लगा और तरफ इस बात को फैला दो अभी इतनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा आपा इलम के फैक्शन को यहाँ पर ले आओ। तो लोग आप आपा इलम के एंट्रेंस को गार्ड कर रहे हैं और बस सिर्फ 3 दिनों का वक्त है। उस वक्त के अंदर वफाउन शॉट दुनिया के हर एक सिंगल कल्टीवेटर को भी चाहिए मुझे। तो सुनी के प्रिंसेस उपिया गोचेंगे से कहने लगा हाँ सच में दोस्तों गोचेंगे यहाँ बहुत ही कुएल है। और फिर अगली पर हमें प्रोफाउंड शॉट वर्ल्ड के कोंग माउंटेन का सीन दिखाता है जहाँ पर हम लोग कुछ बड़ी बड़ी बिल्डिंग को भी देख पाते हैं। वो और एक इंसान किसी से कहने लगा अगर तुम मुझसे पूछो तो फिर मैं यही कहूंगा हम लोग को शायद इस इलम को छोड़कर दूसरे इलम के अंदर भाग जाना चाहिए और वो लोग वहाँ से आ सकते हैं तो फिर हम लोग भी यहाँ से जा सकते हैं। तो सुनिकीबा और एक इंसान कहला क्या हम लोग भाग जाने वाले हैं हम लोग यहाँ पर ही जन्मे हैं और यहाँ पर ही बड़े हुए हैं तो फिर हम लोग इस जगह को छोड़कर और कहाँ पर भाग सकते हैं। तो सुनिकीबा और एक इंसान कहने लगा इलम के अंदर 150 दिमोताली भारतीय आर्मी है। वक्त आ चुका है हम सभी को यूनाइट होने का और हम लोग को कैप्चर मास्टर को पहले रेस्क्यू करना पड़ेगा। वो सुनिकीबा और एक कल्टीवेटर कहने लगा क्या तुम्हें उसे रेस्क्यू करना है। कहने में आसान लगता है लेकिन करने में नहीं। इस दुनिया का व्हील है खुद जो चाहे वो कर सकता है इस इलाम के अंदर। क्या तुम्हें सच में लगता है तुम उसे हैंडल भी कर सकते हो। और उसी वो हम लोग देख पाते हैं प्रिंसेस सुवांदा सोनोसो दिमोताल को जोर से हाक करते उनसे कहने लगा जब हम लोग वहाँ से भाग रहे थे तो अब मेरे इंपीरियल फादर को उन्होंने पकड़ लिया है। वो सुनिकीबा आपको यहाँ स्टेज पेस बना को और ब्यूटीफुल आए बनाते हुए सोनोसो दिमोताल की तरफ देखते हुए सोनोसो दिमोताल से कहने लगा क्या हम सभी को एक साथ जाकर यो मास्टर गोद से प्रीत करना चाहिए हो जरूर हम लोग को मदद कर सकता है। जो सुनिकीबा प्रिंसेस सुवांदा सोनोसो दिमोताल की तरफ देखते हुए सोनोसो दिमोताल से कहने लगा हाँ अभी जाकर उन्हें ढूंढते हैं मास्टर। जो सुनिकीबा सोनोसो दिमोताल गोचेंगे डेविल फॉर्म के बारे में सोचते हुए एक कोल ट्विस्ट बनाकर प्रिंसेस सुवांदा और आकोइंग से कहने लगा हमारा भाग्य पूरी तरह से उसके हाथों में आ चुका है। सच में दोस्तों यहाँ पर गोचेंगे सोनोसो दिमोताल की इमेजिन का अंदर बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। और फिर अगली बार सोनोसो दिमोताल पीछे मुनिकीबा बाकी से 800 दिमोताल की तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा दोस्तों हमारे एंसेस्टर ने बहुत साल पहले इस दुनिया के व्हील को अच्छी तरह से सील कर पाए थे। अब ये हमारा वक्त आ चुका है और वो लोग ऐसा कर सकते हैं तो फिर हम लोग भी ऐसा कर सकते हैं। और फिर सोनोसो दिमोताल हर किसी को मोटिवेट करने के लिए जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा इलम की सबसे ताकतवर बीइंग होने के नाते हम लोग किस तरह से अपने घर को एबांडन कर यहाँ से भाग भी सकते हैं। तो भी अगर हम लोग यहाँ से भाग भी गए भी किस तरह से हम लोग हमारे एंसेस्टर को फेस करेंगे अपने मौत के बाद। सच में दोस्तों यहाँ पर सोनोसो दिमोताल अच्छी तरह से भाषण दे सकता है। दोस्तों मुझे लग रहा है हामिद मोदी के खिलाफ अभी सोनोसो दिमोताल को खड़ा कर देना चाहिए अपने आने वाले चुनाव के अंदर कुछ न कुछ होकर ही मोदी से को जरूर हरा सकता है। और फिर सोनोसो दिमोताल बाकी सारे 100 दिमोताल की तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा उसके भी अलग जॉब दूसरी दुनिया के हर एक आर्मी यहाँ पर आ जाएगा उनके एंसेस्टर को रेस्क्यू करने के लिए। हाँ बस शायद मौका भी हो सकता है उनके साथ नेगोशिएट करने का। तो सुनिकीबा सू सकता लीडर बाकी सारे 800 दिमोताल की तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा सोनोसो दिमोताल या वो बिल्कुल सही कह रहा है हम लोग चाहे तो इस प्लेस को छोड़कर जा सकते लेकिन हमारे डिसीजन के बारे में क्या। तो सुनिकीबा और एक 800 दिमोताल अपनी दाढ़ी को थोड़ा सा चाव देते हुए कहने लगा बिल्कुल सही है अगर वो सारे आवश्यकता हमारे साथ हाथ मिला लेता है तो फिर शायद हमारे पास सच में एक मौका हो सकता है। उन सभी की तरफ देखते हुए सोनोसो दिमोताल एक सीरियस फेस बना को अपनी मन में कहने लगा यही शायद हमारा डेस्टिनी है। और फिर अगली पर हमें एक दूसरी प्लेस का सीन दिखाते जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं बहुत से फ्लाइंग से एक एंट्रेंस की तरफ आगे बढ़ने लगा जिस चीज को दिखाते हुए रायता नाम से कहने लगा आपा इलम के अंदर पोपाम सौ दुनिया में जाने का एंट्रेंस है जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं एक फ्लाइंग शिप के अंदर से एक इंसान बहुत जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा जल्दी करो हमारे बुद्धि एंसेस्टर और बाकी सारे वहाँ पर इंतजार कर रहा है हम लोगों को उन्हें रेस्क्यू करना पड़ेगा। फिर हम लोग एक फ्लाइंग शिप के अंदर एक जनरल का सीन देख पाते हैं जो थोड़ा सा घबरा को अपने साइड में फास्ट प्रिंस के तरफ देखते हुए उससे कहने लगा फास्ट प्रिंस क्या आपको सोच में बुद्धि एंसेस्टर को बचाने के लिए इतनी बड़ी आर्मी की जरूरत है। वो सुनी के फास्ट प्रिंस एक सीरियस फेस बनाकर उससे कहने लगा मेरी बहन ने मुझे ऑर्डर दिया था वापस जाकर इस सारी अरेंजमेंट को करने के लिए जितना ज्यादा आदमी होगा यहाँ पर उतना ज्यादा अच्छा होगा हमारे लिए। वो सुनी के बाद वो जनरल थोड़ा सा परेशान होकर फास्ट प्रिंस की तरफ देखते हुए फास्ट प्रिंस से पूछने लगा फास्ट प्रिंस क्या आपने वहाँ पर जाकर हमारे चौथी भाई को किसी भी हाल में ढूंढ पाए हैं बस आए हो क्यों। यानी दोस्तों तोबा साहब का बड़े भाई है जिसे गोचेंगे ने पहले ही मार डाला है। अब इस जनरल के बात को सुनने की बात फास्ट बिना कुछ समझे उससे कहने लगा ही वो बादशाह पहले से गायब हो चुका है जब उसने उस दुनिया के अंदर गया तो तब से हम लोग उसे किसी भी हाल में नहीं ढूंढ पा रहे हैं मालूम है वो कहाँ पर जा चुका है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते हैं एक कल्टीवेटर उस एंट्रेंस को बंद होते हुए देखने के बाद थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा और क्या हो रहा है किस लिए ये एंट्रेंस अचानक से इस तरह से बंद हो रहा है। वो और एक कल्टीवेटर जोर से चिल्ला कहने लगा ये सेक्टर सक्सेस अभी उसके अंदर
रही है। तो इस सीन को देखने के बाद थोमा फैमिली का वो जनरल यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पाता है और कुछ भी नहीं कर पा रहा था। तो इस सीन को देखने के बाद प्रिंस कहने लगा वाह उन पे यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे इंपियर सिस्टर अभी वहाँ पर फंसे हुए हैं। और फिर अगली वो हम लोग देख पाते हैं बहुत से कल्टिवेटर आप उसी एंट्रेंस की तरफ आगे बढ़ने लगा और उसी वो उनमें से कल्टिवेटर थोड़ा सा गुस्से में चिल्ला तो कहने लगा सारे इंसान जो लोग कुछ देर पहले इसके अंदर जा चुके हैं। उसी वो और एक कल्टिवेटर कहने लगा हर कोई मुझे ज्वाइन करो इसे फिर से ओपन करने के लिए। और फिर अगली वो हम लोग देख पाते वो सारे कल्टिवेटर अब एक साथ मिलकर उस एंट्रेंस की तरफ अपनी ताकत से अटैक करने लगा। और फिर एक कल्टिवेटर उस एंट्रेंस पर अपनी ताकत से अटैक करते जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा अमित यहाँ पर क्या हो रहा है। और मौजूद हर एक क्वास से निर्माण की ताकत को मिलाने के बाद भी लोग इस एंट्रेंस को बंद होने की थोड़ा सा भी तो रोक नहीं पा रहे हैं। तो सुनी की और एक कल्टिवेटर थोड़ा चिल्लाते हुए कहने लगा ये सोच में बहुत बहुत डिजास्टर है हमारे लिए, हमारी प्रिंसेस नहीं यहाँ तो भी हमारे चेंगे भी अभी हुआ पड़े हैं। यहाँ गो फैमिली हम सभी को ब्लेम करने वाला है इस चीज के लिए। और फिर अगली वो हमें दूसरी साइड का सीन दिखाते हैं। अब हम लोग देख पाते आधा गोचेंगे डेमोनी फ्लैश की मदद से एंट्रेंस को बंद करने की कोशिश कर रहा था। यानी दोस्तों ये सब के पीछे गोचेंगे हाथ है और किसी और का नहीं। और फिर आधा अपने काम को करने के बाद थोड़ा सिटी बाई हुई खुद से कहला मैंने अपने काम को कम्प्लीट कर दिया है। उसमें दोस्तों यहाँ पर आधा बहुत ज्यादा ही क्यूट दिख रहा था। फिर अगली पर हमें परफॉर्म शॉट वर्ल्ड का सीन दिखाते हैं। यहाँ पर हम लोग बहुत से फ्लाइंग शिप को एक तरफ जाते हुए देख पाते हैं। उसमें दोस्तों यहाँ पर एक बहुत बड़ा आदमी एक तरफ भी जा रहा था। और हम लोग देख पाते हैं कल्टिवेटर आगो पिन से कीट करते उनसे कहने लगा सैनलिंग माउंटेन से आया हूँ। उसी पर और एक कल्टिवेटर कहला मैं तियांदा सेक्स से आया हूँ। और फिर वो चारों कल्टिवेटर एक साथ प्रिंसेस उफिया को गीत करते कहला प्रिंसेस को हम लोग ग्रीटिंग दे रहे हैं। अब उन सभी की तरफ देख के प्रिंसेस उफिया उन सभी से कहने लगा कोई तुम सभी ने यहाँ पर सच में बहुत हार्डवर्क को किया है लेकिन अब तुम सभी पूरी तरह से तैयार हो जाओ। और फिर हम लोग देख पाते एक सोल्जर आसमानी तरफ अपनी फिंगर को पॉइंट करते हुए हर किसी को जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा आप सभी को रिपोर्ट देना चाहता हूँ यहाँ पर जो पेशरीफ है अब वो पूरी तरह से बंद हो रहा है। इस चीज को सुनने के बाद अपा इलम का एक एल्डर थोड़ा सा पुलिस कहने लगा क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। उसी वक्त और एक एल्डर थोड़ा सा पुलिस को जोर से चिल्लाते कहना क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। और फिर अगली को हम लोग देख पाते उस पुलिस का जो आसमान था वो बहुत ही बुरी तरह डिस्टर्ब होने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर इस सीन को देखकर ऐसा लगा आसमान अब खुद दूध को नीचे गिरा है। इस चीज को देखने के बाद एक कल्टिवेटर थोड़ा सा पुलिस को कहने लगा जो हेवन और अर्थ है वह बहुत ही बुरी तरह से टूट रहा है, वहाँ पूरी तरह से कोलैप्स कर रहा है। वो और एक कल्टिवेटर कहने लगा प्रिंसेस आप यहाँ पर क्या हो रहा है। अभी इस चीज को देखते और एक कल्टिवेटर थोड़ा सा पुलिस को जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा सिर्फ कोई मामूली दुनिया का डिस्ट्रक्शन नहीं है, ऐसा लग रहा है एक नई रीलाम का जन्म है यहाँ पर जो वह भयत के अंदर पूरी तरह से वापस जाने वाला है। चारों तरफ फिर से कैओस ही आने वाला है। जो सुनी की और एक कल्टिवेटर कहने लगा रीलाम के अंदर जितने भी लिविंग बीइंग्स है वो सारे आप पूरी तरह से गायब होने वाले हैं। तो इस चीज को देखने के बाद प्रिंसेस रूपिया बहुत ज्यादा घबरा को एक तरह अपनी फिंगर पॉइंट करते हुए हर किसी को जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा कोई भी इस तरह की सिचुएशन के बारे में नहीं सोचा, सच में कोई भी नहीं सोचा था ये सिचुएशन इतना ज्यादा दायर हो सकता है। बस वक्त अभी बहुत ज्यादा कम है, जल्दी करो और हाफ करो कोई आप इस दुनिया के सेंटर तक आगे बढ़ो। अब सिर्फ हम लोग यहाँ पर हमारे बुद्ध इंपियर एंसेस्टर की लोकेशन को लोकेट करने के बाद बाकी सारों के साथ मिलकर पूरी तरह से रेस्क्यू कर सकते हैं। यहाँ पर मौजूद हर एक जो दाविस्ट की कंबाइन एफर्ट को जो रिलाय कर लोग शायद आसानी से एक नए पेज से लिफ्ट को भी यहाँ पर कैद कर सकते हैं। तो फिर अगली पर हमें इधर गुचेंगे का सीन दिखाता है। यहाँ पर हम लोग देख पाते गुचेंगे अपने इधर आलिशान सिंहासन में बैठा हुआ था। इस दुनिया के व्हील गुचेंगे सामने एक साबिन तरफ खड़ा होकर गुचेंगे से पूछने लगा और एक्सेलेंसी कब हम लोग यहाँ पर एक्ट करने वाले हैं। जो सुनी के बाद गुचेंगे थोड़ा सा मुस्कुराते हुए इस दुनिया के व्हील से कहने लगा तुम किस लिए इतना जल्दबाजी कर रहे हो। अभी गुचेंगे अपनी आंखों को बंद करने के बाद थोड़ा सा मुस्कुराते हुए इस दुनिया के व्हील से कहने लगा यहाँ पर कुछ ऐसे इंसान हमेशा होते हैं जो लोग यहाँ पर आने के लिए रिफ्यूज करेंगे। तुम इस दुनिया के हेवन और अर्थ के लॉज को इस्तेमाल कर हर किसी को स्टाफ दाइव कर सकते हो, कितना आसान होगा तुम्हारे लिए। जो सुनी की बात वो हेवेनली दाव थोड़ा सा स्वाह को सिर्फ गुचेंगे दाव देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर वो हेवेनली दाव गुचेंगे दाव देखते हुए अपने मन में कहने लगा दाव को इतना रिजेंबल किस तरह से कर पा रहा है, या तो भी मुझसे भी ज्यादा कर पा रहा है, इतना तो कोल्ड और उथलेस कैसे हो सकता है। हर एक चीज को यहाँ पर सिर्फ चिट्ठी समझते और कुछ भी नहीं। और फिर अगली को हम लोग देख पाते हैं आसमान से बहुत ज्यादा रेज लाइटिंग अभी बाकी सारी फ्लाइंग शिप पर नीचे गिरने लगा। उसमें दोस्तों इस रेज लाइटिंग की वजह से बहुत से फ्लाइंग यहाँ पर बहुत ज्यादा बुरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस चीज को देखते हुए एक कल्टिवेटर बहुत जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा हम लोग को अभी सेंट्रल एरिया की तरह मूव करना ही पड़ेगा। और फिर हमें दिखाते प्रिंसेस उफिया किसी जहाँ पर एक सोल्जर अपने सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर प्रिंसेस उफिया से कहने लगा और आइनिस क्या होगा आगो हम लोग तो ऑल इंपियर एंसेस्टर को सेंट्रल एरिया में जाने के बाद भी रेस्क्यू ना कर पाए। तो सुनी की बात प्रिंसेस उफिया थोड़ा सा परेशान होकर उस सोल्जर तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर अगली वो प्रिंसेस उफिया बहुत
देर परेशान होकर अपने मन में कहने लगा, मैं सिर्फ आशा कर सकता वो अपने प्रॉमिस को यहाँ पर निभाएगा, वरना हमें से कोई भी यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकता है। और फिर अगली पर एक गेट की तरफ बहुत से 800 इमोर्टल को जाते हुए देखने की बात है। कापा इलम के कालते बता जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, ऐसा लग रहा है अभी से बाकी सारे 800 इमोर्टल उसका भी जा रहा है। लोग उस गेट के अंदर जा रहे हैं, हम लोग को शायद उसके अंदर ही जाना चाहिए। और फिर अगली पर हमें प्रिंसेस सुवांदा और आकोइन का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर प्रिंसेस सुवांदा थोड़ा सा इडासो को आकोइन से कहने लगा, रूइंस के बाहर हम लोग जिस क्लिम्स को देख पाए थे वो सब हमारे बेनिफिट के जैसा दिख रहा था। जो सुनी की आकोइन की अभी प्रिंसेस सुवांदा की तरफ देखते उससे कहने लगा, मतलब यो मस्त गुकी जैसा। उस सुनी की प्रिंसेस सुवांदा बहुत परेशान होकर तो आकोइन से कहने लगा, और अभी तो उसके जितने भी एंसेस था वो हमारे लिए सिर्फ कुछ पल के लिए उनका पीती था और कुछ भी नहीं, हम लोग कोई भी सेम दुनिया से नहीं थे। सच में दोस्तों यहाँ पर आकोइन बहुत देर सैद हो चुका था। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते हैं आपा इलम के बहुत से फ्लाइंग से उस गेट के करीब जाते हुए कालती बहुत जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, उस गेट की मदद से उस स्पेसशिप के अंदर आप जा चुका है, वही साथ हमारा भी डेस्टिनेशन है, जल्दी करो उसके अंदर चले। उस सुनी की आपा इलम का एक एल्दा उन्हें रोकते हुए तो उनसे कहने लगा, थोड़ा सा इंतजार करो यहाँ पर। उस सुनी की और एक एल्दा थोड़ा सा परेशान होकर उस एल्दा से पूछने लगा, सीनियर ब्रदर आप क्या कहना चाहते हैं। जो सुनी की वो एल्दा हर किसी से कहने लगा, यहाँ पर मुझे कुछ गलत जरूर महसूस हो रहा है, प्लीज अभी पूरी तरह से खाली है। फिर भी यहाँ पर एक स्पेसशिप है जो अकेले खड़ा हुआ है, ये सच में हमारे लिए किसी भी तरह से सेंस नहीं बना रहा है। उसी वो हम लोग देख पाते हैं आपा इलम के सारे फ्लाइंग से अभी उस गेट के बहुत देर करीब जगह खड़ा हुआ था, कोई भी अंदर नहीं जा रहा था। अब इस चीज को देखने की बात गुच्चे की एक डेविल फेस बनाकर कहने लगा, तुम बहुत ज्यादा कोशिश हो यहाँ पर। यानी दोस्तों वो सारे कालते बता सोच में बहुत ही सतर्क था, लेकिन ये तुम्हारे लिए सोच में बहुत ही बुरा होने वाला है। और दोस्तों गुच्चे फिर से यहाँ पर अपने डायमंड लॉट के फॉर्म में आ चुका है। और फिर गुच्चे बहुत कोल तोड़ में इस दुनिया के विल से कहने लगा कि आप हर कोई यहाँ पर आ चुके हैं, तुम अपने काम को कर सकते हो। जो सोने के बाद इस दुनिया का व्हील आपके गुच्चे से कहने लगा, ठीक है मास्टर। सच में दोस्तों इस दुनिया का व्हील आप गुच्चे के लिए बिल्कुल एक साबिन के जैसा बन चुका है। लेकिन अगली को हम लोग देख पाते इस दुनिया के व्हील थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपनी मन में कहने लगा, जब मैं इस दुनिया के जितने भी इंसान आए हैं उन सभी को रिफाइन करने के बाद इस दुनिया के प्राइमरी एसेंस को भी कंडेंस कर लूंगा, मैं जरूर तुम्हारे सामने उसे डेवोर करने वाला हूँ। और फिर मैं उसी वक्त वहाँ पर उस इलाके में पहुंच जाऊंगा। और उसके बाद सच में दोस्तों ये हेवनली दा यह बहुत मुस्कुराया था, जैसे कि उसे मालूम नहीं है गुच्चे की क्या नहीं कर सकता है। और फिर अगली को हम लोग देख पाते वो सारे फ्लाइंग शिप के चारों तरफ एक बहुत बड़ी फॉर्मेशन बनने लगा, जिसके अंदर से हम लोग बहुत बड़ी शब्द को देख पाते हैं, जिन्हें देखने की बात एक कालती बता बहुत जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, ये चीज तो यहाँ पर एक सेक्रीफाइस टेक्स्ट है, वही चीज क्या कर रहा है यहाँ पर। जो सोनी की और एक कालती बता थोड़ा जोर से चिल्लाते हुए कहना, क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। उसी वो और एक कालती बता जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, इसलिए यहाँ पर एक सेक्रीफाइस स्टेज को प्लेस किया गया है। और फिर एक कालती बता सबको समझने की बाद अपने पीछे तरफ देखते हुए बहुत परेशान होकर जोर से चिल्ला कर कहने लगा, को रेस्क्यू करना ये सिर्फ यहाँ पर एक ट्रैप के अलावा कुछ भी नहीं था। वो सुनी की और एक लेडी एल्दा थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा, उनका गोल सिर्फ हम सभी को यहाँ पर लोअर करना था, सभी को इस स्पेसशिप के करीब ले आना था उन्हें। और फिर हम सभी की जिंदगी को यहाँ पर सेक्रीफाइस टेस्ट के मुझे इग्नाइट करने के बारे में ये लोग सोच रहा है। तो इस चीज को सुनने की बाद एक एल्दा प्रिंसी उपिया की तरफ देखते हुए बहुत जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, तुम हम सभी को नरिशमेंट के साथ इस्तेमाल करना चाहते हो और फिर किसी खिलाने की कोशिश कर रहे हो, कि तुम लोग ऐसा कर रहे हो यहाँ पर, फिर तुम्हारा असली इंटेंशन क्या है यहाँ पर। वो सुनी की बात प्रिंसेस उपिया उनकी तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा, कोई मैं सिर्फ यहाँ पर किसी के ऑर्डर को फॉलो कर रहा हूँ, मुझे बिलीव करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो वो सुनी की बात प्रिंसेस उपिया की तरफ देखते हुए वो एल्दा बहुत जोर से चिल्लाते हुए उससे कहने लगा, आखिर बकवास को बंद करो, तुम किसके ऑर्डर को फॉलो कर रहे हो। फिर उसी वो लेडी एल्दा भी थोड़ा सा गुस्से में प्रिंसेस उपिया की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, या तो भी वो तियान ही जो यू एम्पायर है वो खुद भी ऐसा नहीं कर सकता है। तो वो सुनी की बात उनके पीछे से गुच्चेंगे अपने ओरा फॉर्म के अंदर बाहर निकलते हुए उनसे कहने लगा, और जरूर हर को ये मेरे काम है यहाँ पर। गुच्चेंगे को देखने की बात वो सारे कालती बेतौर ये बहुत परेशान को जोर से चिल्लाते कहना, क्या गुच्चेंगे तुम यहाँ पर। और फिर एक एल्दा बहुत परेशान को गुच्चेंगे तरफ देखते हुए गुच्चेंगे से कहने लगा, तुम्हारे साहस भी कैसे हुआ ऐसा करने का, तुम्हें इमेंस कार्मी रेटिवेशन के दौर नहीं है थोड़ा सा भी। तो सुनी की बात गुच्चेंगे थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, एक इस तरह के बकवास है यहाँ पर। और फिर गुच्चेंगे अपनी आंखों में अपनी डायमंड घोड़ा को अनलिश करते हुए उस एल्दा की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, पर मैं वो नहीं हूँ जो तुम सभी को मारने वाला है। और कालती बेतर उस सेक्रीफाइस एरिया से भागने की कोशिश करते जोर से चिल्ला कहने लगा, यहाँ से भागो अभी। और उसी वो कालती बेतर अपनी पीछे की तरफ बाकी से कालती बेतर की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कहने, जो भी यहाँ से एक्सेप्ट कर जाएगा उसे जाकर अपाइलम के अंदर इसके सच्चाई के बारे में हर किसी को बताना पड़ेगा। लेकिन अगली पर उस कालती बेतर के सामने हम लोग एक रेड मिस्ट को देख पाते हैं। इसे देखने के बाद वो कालती बेतर पहले कुछ भी नहीं समझ पा रहा था, फिर उस रेड मिस्ट के साथ
टकराने के बाद वो काल्तिवेतर जोर से चिल्ला और कहने लगा, क्या मेरा सिर इस चीज को रोक भी नहीं सकता है। और फिर एक लेडी एल्टर तो उस मिस्ट के वजह से बहुत जोर से चिल्ला तो कहना गो चेंगे। और उसी वो और एक काल्तिवेतर उस रेड मिस्ट से टकराने की वजह से बहुत जोर से चिल्ला गया, मेरी मदद करो कोई। सच में दोस्तों ये रेड मिस्ट बहुत ही ज्यादा आसानी से बहुत से काल्तिवेतर को मारने लगा। अब इस सीन को देखते हुए तो इमोर्टल वो डायनेस्टी के एक सोल्जर बहुत परेशान होकर प्रिंसेस उफिया की तरफ देखते हुए प्रिंसेस उफिया से कहने लगा, प्रिंसेस उफिया हम लोग को प्रिंसेस उफिया एक स्टेज पे बनाकर उन सभी से बहुत कोल तोड़ में कहने लगा, हर किसी को कह दो या पूरी चुपचाप रहने के लिए। और फिर हम लोग देख पाते कुछ काल्तिवेतर जमीन तक बहुत ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ते जोर से चिल्ला को कहने लगा, जल्दी को जमीन के अंदर से हम लोग आज बाइडिंग को इस्तेमाल कर यहाँ से भाग सकते हैं। लेकिन अगली को हम लोग देख पाते जमीन के अंदर से बहुत ही लावा बाहर निकलने लगा। अभी उस लाभा की वजह से उसे काल्तिवेतर वह पूरी तरह से जल के राख हो जाता है। सच में ये सीन देखने में ऐसा लग रहा था उसे काल्तिवेतर खुद उस लाभा की तरफ आगे बढ़ रहा था। हम लोग देख पाते जमीन से निकलने वाला इस लाभा की वजह से वो सारे फ्लाइंग शिप भी पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है। सच में उस जमीन से बिल्कुल एक वोल्केनो इरप्शन की जैसा ही लाभा निकल रहा था और ये सीन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। क्लिप हम लोग देख पाते प्रिंसेस उफिया के शिप से एक आदमी बहुत ज्यादा परेशान को जोर से चिल्लाकर प्रिंसेस उफिया से कहने लगा, प्रिंसेस उफिया ये कैंसर प्लेन हम लोग को पूरी तरह से जुड़ाने वाला है। तो वो सुनने के बाद प्रिंसेस उफिया गोचिंग की तरफ देखते हुए गोचिंग से कहने लगा, मैंने तुम्हारे उधार को पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है। वो सुनने के बाद गोचिंग पहले एक स्टेज पीस बनाकर प्रिंसेस उफिया की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर उसी वक्त गोचिंग प्रिंसेस उफिया की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। अब गोचिंग को इस तरह से मुस्कुराते हुए देखने के बाद प्रिंसेस उफिया पहले बहुत ज्यादा घबराया और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। फिर प्रिंसेस उफिया बहुत ज्यादा दौड़ते गोचिंग की तरफ देखते गोचिंग से कहने लगा, फिर ऐसा लग रहा है तुम फिर भी हम लोग को यहाँ से जाने नहीं देने वाले हो। तो फिर अगली वो हमें उस एंशिएंट रूइंस के अंदर का सीन दिखाता है। वो सूस के लीडर चार तरफ देखते हुए हर किसी से कहने लगा, वो लोग सच में यहाँ पर क्या थे, इस लोकेशन के बारे में हमें बताया गया था वो सच में यही पैलेस हो सकता है। तो सोने के बाद सोनो सो इमोर्टल थोड़ा सा घबरा को अपनी चारों तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाकर बाकी से काल्तिवेतर से कहने लगा, कोई बहुत ज्यादा सतर्क रहना यहाँ पर, हमारा दुश्मन इस दुनिया के विल के एम्बोडीमेंट है। फिर उसी को हम लोग देख पाते प्रिंसेस स्वानदा अपने सामने तरफ कुछ देखने के बाद बहुत ज्यादा सड़क को जोर से चिल्ला कहना, इंपियर फादर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। फिर अगली को हम लोग देख पाते प्रिंसेस स्वानदा आप उस आदमी तक आगे बढ़ते जोर से चिल्ला कर कहने लगा, इंपियर फादर आप कैसे है यहाँ पर। वो सोनो सो इमोर्टल प्रिंसेस स्वानदा के तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर उससे कहने लगा, स्वानदा उसका मत जाओ। फिर हम लोग देख पाते प्रिंसेस स्वानदा का डैड प्रिंसेस स्वानदा की तरफ देखते हुए थोड़ा सा इविल स्माइल दे रहा था। वो हम लोग देख पाते स्वानदा का डैड उसके सॉरी के आर पर अपने हाथों घुसा देता, बिल्कुल काकाशी ने जैसा रीन के साथ किया था वैसा ही। इस चीज को देखने के बाद प्रिंसेस स्वानदा बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और अपने मुंह से आप खून भी खांसने लगा। इस चीज को देखने के बाद आपको इन सोच में बहुत ज्यादा घबरा को जोर से चिल्ला कहना, स्वानदा। वो सोनो सो इमोर्टल अपने सामने तरफ देखते हुए हर किसी से कहना, यहाँ पर रुक जाओ। तो वो हम लोग देख पाते वो इंसान या प्रिंसेस स्वानदा का डैड नहीं था, वो यहाँ पर इस दुनिया का विल है। और फिर इस दुनिया का विल प्रिंसेस स्वानदा को दूसरा फेंकते हुए जोर से चिल्ला कर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, सच में इंसानों का सबसे बड़ा वीकनेस है। तो सोने की अगली को हम लोग देख पाते एक आज सो इमोर्टल अपनी शोध की मदद से इस दुनिया की विल को अटैक करने के लिए बहुत जल्दी से आगे बढ़ते जोर से चिल्ला कर कहने लगा, इस बुद्धि आदमी को इस दुनिया की विल के साथ पहले फाइट करने दो। तो सोने की और एक आज समझ इमोर्टल उससे इमोर्टल की तरफ देखते हुए थोड़ा सा जोर से चिल्ला कर कहने लगा, तो शैडो स्वॉर्ड इमोर्टल के फ्लो शैडो द स्वॉर्ड डांस है में कहा थे जब इसे अनलिश कर दिए जाते तो कोई भी एनिमी इससे भाग नहीं सकता है। अगली पर हम लोग देख पाते शैडो स्वॉर्ड इमोर्टल इस दुनिया के विल पर अपने स्वॉर्ड से अटैक करते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगा, एक बार इसने एक आज स्वॉर्ड इमोर्टल को बहुत ही बुरी तरह से हरा दिया था और इसे कोई भी मैच भी नहीं कर सकता है। उसी को हम लोग देख पाते इस दुनिया के विल को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ा था, वो बिल्कुल ऐसे दिख रहा था जैसे ये चीज उसके सामने कुछ भी नहीं था। हम लोग देख पाते शैडो स्वॉर्ड इमोर्टल के वो स्वॉर्ड बहुत ही बुरी तरह स्वॉर्ड टूट जाता है और शैडो स्वॉर्ड इमोर्टल बहुत ही दूर जाकर गिरता है। इस चीज को देखने के बाद एक लेडी स्वॉर्ड इमोर्टल बहुत ही परेशान को जोर से चिल्ला कहना, शैडो स्वॉर्ड इमोर्टल तुम्हारे साथ क्या हुआ है। वो हम लोग देख पाते शैडो स्वॉर्ड इमोर्टल की पूरा स्टोरी बहुत ही बुरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका है, जिस चीज को देखने में बाकी सारी स्वॉर्ड इमोर्टल और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। फिर इस दुनिया के वही रुस्ताव देखते बहुत मुस्कुरा को जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, सर चीटी कोई की तुम्हें क्या लग रहा है तुम लोग मुझ पर इस तरह से अटैक कर सकते हो। सच में दोस्तों यहाँ पर इस दुनिया के व्हील देखने में बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। क्लिप हम लोग देख पाते तो बहुत सारे इमोर्टल थे अपनी शोध को लेकर इस दुनिया के व्हील पर अटैक करने के लिए अक्सर आगे बढ़ते जोर से चिल्लाकर कहने लगा, अरे इंसान एक साथ मिलकर इस पर अटैक करे, जब हम लोग मौत की तो फेस करे तो हम लोग को दौड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसी पर और एक शोध इमोर्टल कहने लगा, हाँ इसे मार डालो। इतने सारे शोध इमोर्टल को अपनी तरफ आगे बढ़ते हुए देखने के बाद इस दुनिया का व्हील बहुत ही मुस्कुराते उनकी तरफ देखते हुए कहने लगा, इतना कॉन्फिडेंट है यहाँ पर, वरना अगर मुझे हर किसी एक के बाद एक मारना पड़ता तो फिर शायद मुझे इसके लिए बहुत वक्त लगने वाला था। क्लिप हम लोग देख पाते इस दुनिया के व्हील ने बहुत ज्यादा आसानी से बहुत से शोध इमोर्टल को बहुत ही बुरी तरह से खत्म कर दिया है।
है। सच में दोस्तों इस दुनिया का व्हील यहाँ पर सिर्फ सामने तक बढ़ रहा था और उसके वजह से बहुत से 100 दिनों तक बहुत ही बुरी तरह से खत्म हो चुका है। सीन को देखकर ऐसा लग रहा है इस दुनिया का व्हील पूरी तरह से इनविंसिबल है। यहाँ पर हम लोग देख पाते इस सीन को देखने के बाद सोनू सूद दिनों तक बहुत ही घबरा और बहुत ही शौक और जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा या तो अभी ये लोग एक सिंगल एक्शन के भी मैच नहीं थे। अभी सोनू सूद दिनों तक अपनी विशेषता देखते हुए जोर से चिल्ला को बाकी से 100 दिनों तक से कहने लगा को यही हमारा आखिरी स्टैंड है। यहाँ पर फाउंड 100 दुनिया की सिटीजन होने के नाते हम लोग सच में मौत से नहीं दौड़ सकते हैं। सच में दोस्तों सोनू सूद दिनों तक पीच से हार किसी को मोटिवेट करने के लिए पीच देने लगा। मैंने पहले ही कहा था ना सूद दिनों मोदी जी भी ज्यादा अच्छा पीच दे सकता है। यहाँ पर फिर हम लोग देख पाते सोनू सूद दिनों की बातों को सुनने के बाद एक 800 दिनों तक बहुत जोर से चिल्ला और कहने हाँ हम लोग नहीं हारने वाले, हाँ हम लोग नहीं दौड़ने वाले हैं। उसी पर और एक 800 दिनों तक कहने हाँ हम लोग जरूर करने वाले, हाँ हम लोग जरूर करने वाले हैं। अभी सोनू सूद दिनों तक अपनी सामर्थ्य देखते हुए अपने स्वर के अंदर से अपने शोध को अनलीश करते हुए हर किसी को जोर से चिल्ला और कहने लगा हर कोई अभी अपनी अपनी कंपनी शोध की स्पीड को अनलीश करो, हम लोग आप फाइनल बेटे के अंदर एंगेज करने वाले हैं। सुनी की बात हम लोग देख पाए 850 दिनों तक अपनी अपनी शोध को अनलीश करते जोर से चिल्ला और कहने लगा हाँ हम लोग अब आखिरी बेटे के अंदर जाने वाले हैं। फिर हम लोग देख पाते उन सभी 800 दिनों के अंदर से बहुत ही पावर रिलीज होने जिस चीज को देखने के बाद दुनिया के वही थोड़ा शौक कहना है क्या वो हम लोग देख पाते इस दुनिया के वही ने अभी अपने हाथों में एक लड़की को पकड़ को रखा था। फिर इस दुनिया के वही अपने सामने देखने के बाद थोड़ा सा शौक और कहने लगा क्या ये चीज हम लोग देख पाते इस दुनिया के व्हील के सामने एक बहुत बड़ा सॉस भी आगो खड़ा हो जाता है जो देखने में बिल्कुल एक एंसेस्टर के जैसा दिख रहा था। इस चीज को देखने के बाद इस दुनिया का व्हील थोड़ा शौक और जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा ये इल्यूजरी फॉर्म बिल्कुल एक सॉस एंसेस्टर जैसा दिख रहा है। इसके अंदर इमोट दाव डोमिन का एनर्जी का तेज भी है। तुम सोच में इस तरह के मीन्स को पोजेस करते हो और फिर इस दुनिया के व्हील अपने साइज को बड़ा करते हर किसी से जोर से चिल्ला और कहने लगा मुझे ऐसा लग रहा है मैंने शायद तुम सभी को बहुत ही कमजोर समझ लिया था। अगली पर हम लोग देख पाते इस दुनिया के व्हील भी आप उस पीस के जितना बहुत ज्यादा बड़ा बन चुका था। फिर अगली पर हमें उस सीक्रेट इलाके के बाहर का सीन दिखाता है जहाँ पर हम लोग देख पाते चारों तरफ से बहुत ज्यादा एनर्जी को कोई गेदार करने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर हर एक चीज बहुत ही बुरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका था। फिर हम लोग देख पाते गुचेंगे उस एनर्जी को गेदार करते अपने मन में कहने लगा जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था अपार इलम के जितने भी इंसान है उन सभी के सोर्स फिर भी इस चीज के लिए काफी नहीं था। दुनिया के सोर्स को कॉन्डेंस करने के लिए मुझे अभी भी इस दुनिया के इंसानों के ऊपर ही निर्भर करना पड़ रहा है। और उसी को हम लोग देख पाते पिंसी ऊपर पीछे से आगे गुचेंगे से कहने लगा तुम्हारी याद को अच्छी तरह से पोर्शन कर लिया है। हम लोग सोच में बहुत ही ग्रेटफुल है यो मस्त चेंगे आपने हम लोग को जिंदा रहने का मौका दिया है। तो सुनी के बाद गुचेंगे सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर गुचेंगे स्टेज पीस बनाकर थोड़ा सा मुस्कुराते पिंसी ऊपर की तरफ देखते हुए पिंसी ऊपर से कहने लगा तुम्हें मालूम है जब तुम बाहर निकल जाए तो तुम्हें यहाँ पर क्या करना है। जो सुनी के बाद पिंसी ऊपर कहने लगा हाँ मुझे मालूम है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते पेस को तोड़ते बहुत बड़ा शोध बाहर निकले और वो शोध बहुत ही बुरी तरह टूट जाते उसी वक्त सीन को देखने के बाद गुचेंगे थोड़ा सा जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा वाह ये बेहतर देखने में बहुत ही इंटेंस दिख रहा है, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। और फिर अगली पर हमें उस सिक्के इलम के अंदर का सीन दिखाता है वो बहुत से 800 दिनों तक बहुत ही दूर पीछे गिरते हुए जोर से चिल्लाने लगा। और फिर हम लोग देख पाते इस दुनिया के व्हील की भी हालत भी थोड़ा सा बुरा हो चुका था। और फिर उस सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा गुस्से में जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा तुम लोगों ने मेरी इतने अंदर बहुत कुछ बुरी तरह से बर्बाद कर दिया है। और फिर हम लोग देख पाते तो इस दुनिया के व्हील ने 1600 दिनों को उसके बालों से पाकर लिया है। फिर इस दुनिया के व्हील 1600 दिनों की तरफ देखते हुए बहुत ही गुस्से में उससे कहने लगा और मुझे पहले से चोट नहीं लगा होता तो भी तुम लोग मुझे इतना डैमेज भी नहीं कर पाते, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। और फिर हम लोग देख पाते इस दुनिया के व्हील 1600 दिनों के पेट में जोरदार 5 मारते हुए जोर से चिल्ला और कहने लगा तुमने इंसान मेरे सामने अपने सोर्स को सावधान कर दो। अगली पर हम लोग देख पाते 1600 दिनों बहुत ही दूर जगह गिरने लगा। और इस चीज को देखते हुए उस इस दुनिया के व्हील थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा मेरा एक 5 भी तुम्हें क्रैश नहीं कर पाया है। और फिर हम लोग देख पाते 1600 दिनों के मुंह और शरीर के अंदर से बहुत ही खून निकल रहा था लेकिन 1600 दिनों कुछ भी नहीं कर पा रहा था। तो में दोस्तों मुझे यहाँ पर 1600 दिनों के बहुत ही बुरा लग रहा है। या तो भी शायद 1600 दिनों तक पूरा शरीर भाई अब धीरे धीरे टूटने लगा है। हम लोग देख पाते इस दुनिया के वही ने हर एक इंसान के पार को बहुत ही बुरी तरह से एब्जॉर्ब करते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगा लेकिन ये चीज मेरे लिए कोई भी मायने नहीं रखता है, मुझे आप शायद इस प्रोसेस को रिफाइन करना शुरू कर देना चाहिए। लेकिन अगली पर इस दुनिया का वही ने गुचेंगे उड़ा को महसूस करने के बाद बहुत ही शौक हुए थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। तो फिर हम लोग देख पाते गुचेंगे ने अपने डेमोनिक स्पीयर को इस दुनिया के व्हील के शरीर के आर पार कर दिया है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे काकाशी ने डीन के शरीर के अंदर अपने हाथ को आर पार किया था। इस चीज को देखते हुए इस दुनिया का व्हील पहले कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर इस दुनिया का व्हील पीछे मुड़ते हुए गुचेंगे तब देखते हुए बहुत ही परेशान को गुचेंगे से कहने लगा तुमने मुझे नहीं कहा था अगर मैं इस बार तुम्हें मदद करता हूँ तो फिर तुम मुझे छोड़ दोगे और मैं तुम्हारी रैंक्स को जाकर ज्वाइन कर सकता हूँ। फिर इसलिए तुमने यहाँ पर उस ब्रिज को जला दिया, जवाब दे तुमने उस ब्रिज को पहले ही पार कर चुके हो। यानी दोस्तों इस दुनिया का व्हील आप गुचेंगे से पूछ रहे इसलिए तुमने यहाँ पर मुझे धोखा दिया है। जो सुनी के बाद गुचेंगे पहले थोड़ा सा
सा मुस्कुराने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर गोचेंग के अपने डेमोनिक फॉर्म के अंदर अपनी बोरा को अनलिश करते हुए बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्लाकर इस दुनिया के व्हील से कहने लगा, मेरे पास कोई भी इस्तेमाल नहीं है एक ऐसा डॉग का जो अपने खुद के मास्टर को काटना रहता है। सच में दोस्तों यहाँ पर गोचेंग देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और जोइल आप मोड़ते हुए बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्ला तो कहने लगा, मैं तुम्हें काट कर रहा हूँ। और उसी वक्त हम लोग देख पाते सोनोसुके डिमोटर अभी भी इस चीज को देख रहा था। अभी सोनोसुके डिमोटर बहुत मुश्किल से गोचेंग की तरफ देखते हुए गोचेंग से कहने लगा, फिर ये चीज बिल्कुल इस तरह से हो रहा है। वो सुनी की अगली पर हम लोग देख पाते गोचेंग अब सोनोसुके डिमोटर की तरफ आगे बढ़ते सोनोसुके डिमोटर से कहने लगा, ये चीज सच में बहुत ज्यादा मिजरेबल है यहाँ पर। और फिर गोचेंग सोनोसुके डिमोटर को अपने हाथों से पकड़ते सोनोसुके डिमोटर से पूछने लगा, तो मेरे साथ आपा एरिया में जाकर मेरे लिए काम करना चाहोगे। वो सुनी की बात सोनोसुके डिमोटर बहुत ज्यादा मुश्किल से गोचेंग की तरफ देखते हुए गोचेंग से पूछने लगा, क्या मैं सिर्फ तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ। वो सुनी की बात गोचेंग सोनोसुके डिमोटर से कहने लगा, हाँ। वो सुनी की बात सोनोसुके डिमोटर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए गोचेंग की तरफ देखते हुए गोचेंग से कहने लगा, तुम शुरुआत से अंत तो सिर्फ हम लोग को इस्तेमाल कर रहे थे। इसमें दोस्तों यहाँ पर सोनोसुके डिमोटर का हालत सच में बहुत ही बुरा हो चुका था। सोनोसुके डिमोटर की बातों को सुने की बात गोचेंग पहले एक कोल्ड फेस बना हुआ सोनोसुके डिमोटर की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। फिर उसी वक्त गोचेंग सोनोसुके डिमोटर से कहने लगा, अरे बिना तुम समय पहले ही मर चुके होते और कुछ भी नहीं। वो सुनी की अगली पर हम लोग देख पाते सोनोसुके डिमोटर पूरी तरह से यहाँ से गायब होने लगा। सोनोसुके डिमोटर इस तरह से गायब होते हुए देखने की बात गोचेंग थोड़ा सा परेशान हुआ, थोड़ा सा मुस्कुराते कहने लगा, सच में एक ताबान औरत था यहाँ पर। फिर अगली पर हम लोग देख पाते गोचेंग अब आगे बढ़कर आंखों इनके सर पर हाथ रखता है, जहाँ पर हम लोग देख पाते आंखों इनकी आंखें अब पूरी तरह से बेजान हो चुका है, यानी दोस्तों आंखों इनकी अब यहाँ पर मर चुका है। फिर आंखों इनकी आंखों को बंद करती गोचेंग अब उससे कहने लगा कि तुम मुझे हमेशा अपनी बेनिफिट कहते थे सिर्फ इसलिए तुम्हें जरूर यहाँ पर एक अच्छी साइकिल और इनकारनेशन को देने वाला हूँ। यानी दोस्तों आंखों फिर से यहाँ पर इनकारनेशन के अंदर चला जाएगा। और फिर अगली पर हमें प्रिंसेस ओफिया का सीन दिखाया थे जो अभी आसमान की तरफ देखते हुए तो थोड़ा सा परेशान होकर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, ये दुनिया पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने वाला है। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते गोचेंग अचानक से प्रिंसेस ओफिया के पीछे आते हुए प्रिंसेस ओफिया से कहने लगा, अरे दुनिया का इनकारनेशन यहाँ पर सिर्फ डिबात और डिस्ट्रक्शन को रिपीट कर पाता है, चीज खुद से बिल्कुल फिर से इवॉल्व हो जाएगा। फिर गोचेंग थोड़ा सा मुस्कुराते प्रिंसेस ओफिया की तरफ देखते हुए प्रिंसेस ओफिया से कहने लगा, हमारे लिए अब वक्त आ चुका है वापस जाने का। और उसी वक्त गोचेंग अपने मन में कहने लगा, आपा इलम के अंदर जाने के बाद सच में मेरे लिए बहुत ही परेशानी हो सकता है, मुझे इस बार सच में बहुत ही जल्दी करना पड़ेगा और इस दुनिया के जो सोर्स मैंने हासिल किया है उसे रिफाइन भी करना पड़ेगा। फिर अगली वो हमें इमोर्टल वो डायनास्टी का सीन दिखाता है, यहाँ पर हम लोग बहुत से वारशिप को आते हुए देख पाते हैं और एक वारशिप के अंदर से एक बहुत जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, और मेजेस्टी यहाँ पर हम लोगों ने पहले इतनी सारी इंसान को यहाँ पर सेक्रीफाइस कर चुका है, आपको यहाँ पर हमें जरूर एक एक्सप्लेनेशन देना ही पड़ेगा। और एक कालती तो बहुत जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, न्यूज असल में आए है दाऊ के अंदर से, अब जो इतना बड़ा इंसिडेंट यहाँ पर आज हो चुका है कि इमोर्टल वो डायनास्टी इस चीज के ब्लेम को किसी और पर नहीं डाल सकता है। तो सोनी की अगली पर हम लोग देख पाते इमोर्टल वो डायनास्टी के एम्पायर बहुत पुरुषों को हार के जो गीत को थे उनसे कहने लगा, ये सारी फेलो दाइश थे बादाश आप लोग प्लीज पहले अपनी गुस्से को थोड़ा सा शांत कर लीजिए। इस तरह की बड़ी इंसिडेंट जो अभी यहाँ पर हो रहा है उसके साथ हमारा कोई भी नाता नहीं है, हम लोग भी इसके बारे में सोच में जानना चाहते हैं। उससे भी ज्यादा जरूरी चीज हमारा खुद का एंसेस्टर भी उसके अंदर जाकर पूरी तरह से गायब हो चुका है, हमारे बहुत से एक्सपर्ट भी अब हमें नहीं मिल रहा है। लेकिन मेरी इमोर्टल वो डायनास्टी के जो एंसेस्टर थे उनके जो लाइव टेले थे वो बहुत ही बुरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका है। फिर एम्पायर वो बहुत ही पोजीशन को सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा गुस्से में कहने लगा, और उससे भी जरूरी हम लोग को अभी इसके जो कारण सिचुएशन है उसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, अभी किस तरह से तुम सभी यहाँ पर आकर हमें ब्लेम कर सकते हो, ये चीज सोच में पूरी तरह से इनएप्रोप्रिएट नहीं है। वो सुनी के बाद आपा इलम का एल्डर थोड़ा सा गुस्से में एम्पायर उससे कहने लगा, योर मेजेस्टी एम्पायर वो आपके साथ ये नहीं भूलना चाहिए योम से चेंगे भी उन सारे आदमियों के साथ था और या तो भी उसी हुआ पर कुछ हो गया। उसी पर उस एल्डर की बातों को काटते और एक एल्डर कहने लगा, तो फिर क्या तुम्हारा ये इमोर्टल वो डायनास्टी गो फैमिली की गुस्से को संभाल भी सकता है। अब उस एल्डर की बातों को सुनने के बाद एम्पायर वो बहुत ही घबरा को अपने मन में कहने लगा, तुम किसी भी हालत में वहाँ पर नहीं मर सकते हो। और फिर एम्पायर उन सभी को गीत को तो कहने लगा, कोई प्लेस नहीं है जहाँ पर अभी हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, तो फिर क्यों ना आप सभी मेरे साथ अभी मेरी प्लेस के अंदर चलिए और फिर वहाँ पर जाकर हम लोग इसके बारे में और भी ज्यादा डिस्कस कर सकते हैं। अगली पर हम लोग देख पाते हैं पेशियार पत्थर के अंदर से एक वारशिप बाहर निकलने लगा, जिस चीज को देखते हुए कालती पत्थर बहुत जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, पेशियार पत्थर फिर से यहाँ पर खुल चुका है। उसी पर उस वारशिप को देखने के बाद और एक इंसान कहने लगा, ये तो हमारा इमोर्टल वो डायनास्टी का मेन वारशिप है यहाँ पर। अगली पर हम लोग देख पाते हैं जनरल ताबा प्रिंसेस ओफिया के शिप के अंदर आने के बाद प्रिंसेस ओफिया को देखने के
बाद प्रिंस ऊपर से कहने लगा, सिर्फ यहाँ ये चीज सोच में हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छी बात है, आप यहाँ वो बिल्कुल सही है। असल में उस दुनिया के अंदर क्या हुआ था उस सुनने के बाद प्रिंस ऊपर जनरल तोबा की तरफ देखते हुए जनरल ताबा से कहने लगा, सोच में बहुत बड़ा स्टोरी है। हम लोग असल में उस दुनिया के अंदर एक ट्रिप के अंदर पहुंच चुके थे जिसे उस दुनिया के हेबली दाव ने बनाया था, तो इंसान उस ट्रिप के अंदर पूरी तरह से खत्म हो चुका है। तो सुनने के बाद जनरल ताबा प्रिंस ऊपर की तरफ देखते हुए प्रिंस ऊपर से पूछने लगा, क्या तो फिर मेरी छोटी भाई ताबा साहू आए? तो सुनने के बाद प्रिंस ऊपर बहुत ज्यादा निराश होकर अपनी आंखों को नीचे तरफ नामाते हुए जनरल ताबा से कहने लगा, मुझे उसके लिए प्लीज माफ कर देना। क्लिप हम लोग देख पाए प्रिंस ऊपर जनरल ताबा के कांधे पर हाथ रखते जनरल ताबा से कहने लगा, बस अभी बहुत सारी ऐसी चीजें जिनके बारे में मुझे अभी अपनी डेथ को जाकर रिपोर्ट देना पड़ेगा और मैं चाहकर भी इसे थोड़ा सा भी डिले नहीं कर सकता हूँ। ताबा आपको इस पुलिस को अभी घात करना पड़ेगा। वो सुनने की बात जनरल ताबा अभी जो इसे ऊपर की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर अगली को हम लोग देख पा रहे जनरल ताबा बहुत ज्यादा परेशान होकर सामने तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, अब ये क्या सच में यहाँ पर मर चुके तो फिर क्वीन क्यू के बारे में क्या हमारे तोबा फैमिली को सच में डायरेक्टली जाकर गोचिंग के खिलाफ फाइट करना पड़ेगा। और फिर अगली पर हमें गोचिंग का सीन दिखाते जहाँ पर हम लोग देख पाते गोचिंग के हॉट बात को लेते हुए खुद से कहने लगा, फिर से और एक स्टेप करीब पहुंच चुका इमोर्टल बने के वाल शो सच में मेरे लिए बहुत ही अच्छा चीज है। फिर गोचिंग थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, पूरी आपा इल्म के अंदर मैं किसी के भी खिलाफ 1-to-1 फाइट कर सकता हूँ, तो मैं खुद अब यहाँ पर पूरी तरह से इनविंसिबल बन चुका हूँ। अगली बार गोचिंग सिस्टम प्लेन के अंदर अपनी तेजारत टेस्ट को ओपन करते हुए खुद से कहने लगा, अब देखते हैं इस तेजारत टेस्ट के अंदर से मुझे कौन सा अच्छा चीज मिल सकता है। अगली बार हम लोग देख पा गोचिंग की अपनी सामने तरफ सिस्टम प्लेन से दो चीजों को देखते हुए खुद से कहने लगा, हेवनली अर्थ हिम्प्रिंट, इसके मदद से कोई एक छोटी सी दुनिया को रिफाइन कर सकता है अपनी खुद के इंकारनेशन के लिए। इसके मदद से वो उस छोटी सी दुनिया की हेवनली दाव के अथॉरिटी को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता है। और फिर गोचिंग दूसरी चीज की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, अभी ऐसा आइडियाज मेरी ताकत के साथ थोड़ा सा भी कीप अप नहीं कर पा रहा है, लेकिन जैसा भी क्यों ना हो मैं ऐसा चीज मिंको को जरूर गिफ्ट की तरह दे सकता हूँ। और उसी वो दूसरे सिस्टम प्लेन से हम लोग देख पाते हैं को यहाँ पर सेक्रेट हाथ ऑफ द सॉट दाव मिल चुका है। और फिर गोचिंग अपने हाथों में एक चीज को पाकर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए खुद से कहने लगा, अभी जो प्रोफाउंड शॉट दुनिया के अंदर इतना बड़ा इवेंट हुआ है आपा इलम चाहकर भी इससे अपनी जो अटेंशन है उसे नहीं मोड़ सकता है। जी आप भी कुछ दिनों के लिए यहाँ पर पूरी तरह से खुद को शांत रखना पड़ेगा और यहाँ पर सच में कुछ गलत है तो फिर मैं उसके हित को पहले ऊपर को लेने दूंगा। और फिर गोचिंग उस चेत को अच्छी तरह से पकड़ते हुए खुद से कहने लगा, जैसा वो आप सच में वक्त आ चुका इमोर्टल वो डायनेस्टी के मास्टर को चेंज करने का। और फिर अगली को हम लोग देख पाते उस कॉन्टेक्ट जेट की दूसरी तरफ इमोर्टल वो डायनेस्टी के सेकंड प्रिंस और सारी जनरल का मैन कैप्टन कहने लगा, क्या मैं आप एक करने के लिए तैयार हो जाऊं। और फिर इमोर्टल वो डायनेस्टी के जनरल बहुत ज्यादा खुश होकर एक डेविड बनाकर खुद से कहने लगा, बहुत ज्यादा वक्त से इस दिन का सिर्फ इंतजार कर रहा था। और फिर अगली पर हमें इमोर्टल वो डायनेस्टी के अंदर का सीन दिखाए थे जहाँ पर हम लोग देख पाते प्रिंसेस रुपये का वो शिप अब आ चुका है। अब उस शिप को देखते हुए एक इंसान बहुत देर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, आप देखो वो ये हमारा एंसेट वासिफ है जो उस छोटी सी दुनिया को कॉन्कर करने के लिए गया था। उन लोगों ने पहले नहीं कहा था हर कोई एक टेप के अंदर फांस को पूरी तरह से गायब हो चुका है। तो सुनी की बात और एक लड़का थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा, किस तरह के खाते को और इलाम यहाँ पर सच में कंटेन कर सकता है, सोच भी नहीं पा रहा हूँ किस तरह से वहाँ पर इतने सारे इंसान इस तरह से मर सकता है। यहाँ तक भी वहाँ बहुत से दाव अचीव था तो फिर किस तरह से वो लोग सर्वाइव नहीं कर पाए। उसी वो एक लड़की थोड़ा सा जो शर्मात हुई कहने लगा, सुना था उस छोटी सी दुनिया के अंदर यूं से चेंगे भी गया है, तुम्हें सोच में लगते वो यहाँ पर सोच में मर चुका होगा, सोच में कितना पीती है यहाँ पर। मैं फिर भी सोच रहा था अगर मैं उन्हें देख पाता फिर मैं उनका कुंकुबाई बनने के लिए एक मौका जरूर ढूंढता। तो सुनी की बात एक आदमी उस औरत की तरफ देखते थोड़ा सा परेशान को जोर से चिल्लाकर उससे कहने लगा, अगर उसके साथ सोच में यहाँ पर कुछ हो गया है फिर तुम्हें अभी हमारी इमोर्टल डायनेस्टी के बारे में परेशान होने की जरूरत है, क्योंकि हम लोग चाहकर भी गु फैमिली की गुस्से को नहीं संभाल सकते हैं। तो सुनी की अगली पर हम लोग देख पाते भोयद गॉड किलिंग की योंग मिस उनके बातों को सुनने के बाद उनसे कहने लगा, तुम सभी यहाँ पर गोचिंग को बहुत ज्यादा कमजोर समझ रहे हो, या तो भी अगर वो लोअर रिलोंग पूरी रिश्ते क्यों ना हो जाए किसी भी हालत में वहाँ पर नहीं मर सकता है। तो सुनी के बाद वो लड़की थोड़ा सा परेशान होकर अपने साइड भाई लड़के से पूछने लगा, लड़की कौन है यहाँ पर और इसका सास भी कैसे हुआ, वो जो इतना ज्यादा साथ है यहाँ पर। जो सुनी के बाद वो आदमी जो प्रिंसेस की तरफ देखते हुए कहने लगा, उसे पहले कोई पर देखा है, हाँ मुझे अब याद आ रहा है वो गेरेंद भोयद गॉड किलिंग की प्रिंसेस है यहाँ पर। अगली वो भोयद गॉड किलिंग की योम इसको उसका सर्वेंट कहने का, जब हम लोग यहाँ वो पहले आ चुके तो फिर आप जाकर उससे मिलते क्यों नहीं है। तो सुनी की बात योम मिस अपने सर्वेंट से कहने लगा, लेकिन किस लिए मैं उससे मिलने जाऊंगा, मैं फिर से उसका मेद बनकर अपने काम को करना चाहूंगा। जो सुनी की बात वो सर्वेंट अपनी योम मिस से कहने लगा, हम दुनिया की तरफ से वापस आने के बाद गोचिंग के साथ आपका रिलेशन थोड़ा सा अच्छा नहीं हो गया था। वो सुनी के बाद भोयद
गौत करें कि योम इस बहुत पुरुषों को बहुत शहद को अपने साबिन से कहने लगा ऐसा नहीं हो सकता है। उसके दिल के अंदर सच में इतने सारे इंसान नहीं रह सकता है। सच में दोस्तों यहाँ पर योम इस बहुत ज्यादा शहद था। और फिर अगली पर हमें इमोर्टल वो डायनेस्टी के एम्पर के प्लेस का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर एक सोल्जर आकर एम्पर को गीत को तो कहने लगा मैं आपको रिपोर्ट देने के लिए आया हूँ, प्रिंस उफिया फिर से वापस आ चुका है। आप उस सोल्जर की बातों को सुनने के बाद यहाँ पर जितने भी एल्डर थे वो सारे थोड़ा सौ को जोश चिल्ला तो कहना क्या। और फिर अगली पर हमें दिखा प्रिंस उफिया भी आप उस प्लेस के अंदर आ चुका है, जहाँ पर प्रिंस उफिया अपनी डेथ और बाकी से एल्डर तरफ देखते उन सभी से कहने लगा अभी अपनी डेथ एम्पर को गीत को रहा है और बाकी से सीनियर को भी गीत को रहा है। वो एम्पर वो प्रिंस उफिया की तरफ देखते प्रिंस उफिया से कहने लगा इस तरह की फॉर्मेलिटी की कोई भी जरूरत नहीं है प्रिंसेस फिया, अभी अब तुम यहाँ वो पूरी तरह सेफ हो। तो फिर ये चीज हमारे लिए सोच में बहुत रिलीफ की बात है। दिल के अंदर से बहुत बड़ा वही तरफ सोच में नाम चुका है। वो एक एल्डर अभी प्रिंस उफिया की तरफ देखते हुए प्रिंस उफिया से कहने लगा प्रिंसेस फिया तुम बिल्कुल सही वक्त में यहाँ पर वापस आए हो और जल्दी से हमें बता उस जगह के बारे में, असल में उस छोटी सी दुनिया के अंदर सोच में क्या हुआ था। और फिर अगली को हम लोग देख पाते एम्पर वो भी आप प्रिंस उफिया की तरफ देखते उससे पूछने लगा आप फिर तुम में से कितने सारे इंसान यहाँ वापस आ पाया है। वो सुनी कि प्रिंस उफिया बहुत देर शहद को अपनी आंखों को नीचे तरफ करते अपनी देर से कहने लगा छोटा सा दुनिया असल में हमारे लिए एक बेद था और कुछ भी नहीं। इसका पर्पस से बाहर के जितना आता हो सके उतने ज्यादा इंसानों को अटैक करना था और कुछ भी नहीं, जितना आता हो सके उतना ज्यादा अच्छा था उनके लिए। अभी प्रिंस उफिया बहुत देर शहद को अपनी दोनों आंखों को बंद करते हर किसी से कहने लगा से भी आलो जो भी मेरी उस एंशिएंट वॉरशिप के अंदर था वो सारे इंसान जो बाकी सारे दाव फैक्शन से यहाँ पर आया था वो लोग शायद यहाँ पूरी तरह से खत्म हो चुका है। वो सुनी की एक एल्डर प्रिंस उफिया की तरह अपने फिंगर को पॉइंट करते बहुत देर गुस्से में जोर से चिल्लाते प्रिंस उफिया से कहने लगा कोई बे तुम इससे क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। उसी वो और एक लेडी एल्डर प्रिंस उफिया की तरफ देखते हुए प्रिंस उफिया से कहने लगा कौन सी चीज के ऊपर निर्भर को सिर्फ तुम यहाँ पर जिंदा हो और कोई भी यहाँ पर वापस नहीं आ पाए हैं। वो सुनी की और एक बुद्धि एल्डर कहने लगा तुम्हें सोच में लगते हम लोग तुम्हारी इस तरह की बातों पर यकीन कर लेंगे, तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा तुम हमें एक अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन दो। वो सुनी की प्रिंस उफिया रेकॉर्ड स्टोन को बाहर निकालते हुए उन सारी दो एल्डर की तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा दुनिया की हेवनली दाव इस सोच में पूरी तरह से रिवाइव हो चुका था और उसने पूरे रिलाम को सेक्रीफाइस कर खुद को ट्रांसेंडेंस करने की कोशिश कर रहा था। इस दुनिया के सारे फोर्सेस और बाकी सारे दाव फैक्शन जो भी उस छोटी सी दुनिया के अंदर गया था तो भी उस दुनिया के हर एक मामूली इंसान भी वो सारे उसके न्यूट्रिएंट्स बन चुका है। वो सीनियर्स मुझको थोड़ा सा भी यकीन नहीं करते हैं। फिर आप लोग इस रेकॉर्डिंग स्टोन को आसानी से देख सकते हैं। उस सुनी की एक एल्डर उस रेकॉर्डिंग स्टोन की तरफ देखते हुए थोड़ा सा पोजिशन को कहने का हेवनली दाव पूरी तरह से रिवाइव हो चुका था और वो खुद को ट्रांसेंडेंस बढ़ाने की प्लान कर रहा था। और फिर अगली पर हम लोग प्रिंस उफिया के हाथों से उस रेकॉर्डिंग के स्टोन के अंदर से उस दुनिया के जो हेवनली दाव है उसके उस एविल फॉर्म को देख पाते हैं। देखने की एम्पायर वो थोड़ा सा शौक को और थोड़ा सा पोजिशन को जोर से चिल्ला तो ये कहने लगा ताकि माइट या तो भी ये सिर्फ एक रेकॉर्डिंग फुटेज है, मैं फिर भी इसके अंदर से उसकी जो खतरनाक पावर है उसे महसूस कर पा रहा हूँ। ये चीज थोड़ा सा भी गलत नहीं हो सकता है, इसे मालूम तो इतना खतरनाक तैयार भी हो सकता है, इसमें कोई भी चौंकने की बात नहीं है। आगे से फैक्सिंग हर एक इंसान वहाँ पर जाकर पूरी तरह से गायब हो चुका है क्योंकि ये चीज सच में बहुत ही खतरनाक चीज है। वो सुनी की अगली को हम लोग देख पाते प्रिंस उफिया यहाँ बहुत ही घबरा को अपनी डेथ से कहने का तो हम लोग उस छोटी सी दुनिया के अंदर गए थे तो हमें से कोई भी इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं किया था। वो सच में बहुत बड़ा सेटअप था हम सभी के लिए, ये चीज सच में बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। तो प्रिंस उफिया की बातों को सुनने के बाद एक एल्डर अपने पावर को इस्तेमाल करते प्रिंस उफिया की तरफ देखते हुए उससे कहने का ये लड़की शायद यहाँ पर सच में थोड़ा सा भी झूठ नहीं कह रहा है तो भी अभी भी उसकी जो डिवाइन सोल है वो दौड़ के मारे बहुत देर काँप रहा है। जो सुनी की बात और एक एल्डर अपनी दाढ़ी को सिलाते कहने हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। वो सुनी की बात और एक लेडी एल्डर प्रिंस उफिया अपनी फिंगर को पॉइंट करते बहुत देर गुस्से प्रिंस उफिया से पूछने लगा फिर आखिर में तुम किस तरह से वहाँ पर से बाज को निकल पाए, इस तरह से खतरनाक सागुन थे इसके अंदर मुझे डर है यहाँ तो भी दाव अचर भी चाकर भी वहाँ से भाग नहीं सकता था तो फिर तुम वहाँ से किस तरह से भाग पाई। मैंने बिल्कुल सही कहा ना, तुम यहाँ पर क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हो। जो सुनी की बात प्रिंस उफिया बहुत ही घबराते उस एल्डर से कहने लगा सब कुछ यंग मास्टर चैंगी की वजह से हुआ है। अगर वो उस क्रिटिकल वक्त के अंदर अपनी एक्शन को नहीं लेती और उस हेवनली दाव के खिलाफ फाइट नहीं करते तो फिर हम लोग भी शायद उस दुनिया से कोई वापस नहीं आ पाते। उस सुनी की बात वो लेडी एल्डर थोड़ा सा पोजिशन होकर तो प्रिंस उफिया तरफ देखते प्रिंस उफिया से कहने लगा यहाँ तुम्हारा मतलब है यंग मास्टर घुस चेंगे नहीं यहाँ पर। उसी पर और एक एल्डर अपने पावर को इस्तेमाल करते प्रिंस उफिया से कहने लगा वो पहले ही सोच में इतना ताकतवर बन चुके जो एक दुनिया के हेवनली दाव के खिलाफ भी वो फाइट कर पा रहा था। जो सुनी की बात और एक एल्डर प्रिंस उफिया की तरफ देखते उससे पूछने लगा तो फिर अभी वो कहाँ पर है। वो सुनी की बात प्रिंस उफिया बहुत सेट पीस बनाकर बाकी सारे एल्डर से कहने लगा मास्टर चेंगे ताकत के साथ वो सिर्फ उस हेवनली दाव के खिलाफ फाइट ही कर पा रहा था और फिर अपने ओरिजिन एसेंस को दाव में लगाने के बाद उसने हम सभी को एक नहीं पेशियार कोऑर्डिनेट्स के
अंदर लेकर चला गया था। अभी उनके लिए घूमना भी बहुत ही मुश्किल हो चुका है और वो अभी अपनी उस एंशियंट वारशिप के अंदर रहकर अपनी इंजरी को पूरी तरह हील करने की कोशिश कर रहा है। और फिर अगली को हमें गुचेंगे सीन दिखाता है। अब गुचेंगे एक पेपर के ऊपर अपनी ताकत के साथ कुछ लिख रहा था और उस चीज की तरफ देखते हुए राधा से कहने लगा ऐसा इंतजार करो और इस लेतार को उस जेट बॉक्स के साथ जाकर गुदी को दे दो। उससे कहना डिवाइन उसे डायनेस्टी के अंदर फिर से जाने के लिए वो सुनी की बात आधा गुचेंगे से कहने लगा ठीक है। और फिर अगली पर आधा सीरियस फेस बनाकर गुचेंगे लिखे हुए उस लेतार की तरफ देखते हुए जो गुचेंगे से पूछने लगा हेलो सिर्फ यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ और आपके पास जेट स्लिप भी था और इससे भी आलोक आग पर और भी बहुत से रास्ते थे इसके मदद से आप आसानी से उनके साथ बात कर सकते थे। अभी किस लिए आप इस तरह के ओल्ड फैशन की चीजों को महसूस के इस्तेमाल करें यहाँ पर अभी जो सिर्फ लो लेवल के काल्टिवेटर करते हैं जो सुनी की बात गुचेंगे फूड को खाते हुए आधा से एक अजीब से चौकल बनाकर कहने लगा मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। इस चीज को रोमांस कहा जाता है तुम्हें भी इस चीज के बारे में अच्छी तरह से सीख लेना चाहिए। वो सुनी की बात आधा पहले कुछ भी नहीं समझ पाता है और फिर अपने मन में कहने लगा ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसके लिए मैं इस चीज को लिख पाऊँ फिर क्या मुझे इस चीज को मेरे लौट के लिए लिखना चाहिए। सच में दोस्तों आप आधा गुचेंगे लिए यहाँ पर लेतार को लिखने वाला है। सच में दोस्तों आधा यह बहुत ही क्यूट दिख रहा था और फिर अगली पर हमें गुचेंगे लिखी उस लेतार का सीन दिखाए थे जहाँ पर गुचेंगे ने लिखा था अरे पियो मिंको ऐसा ही चीज मैं खुद तुम्हारे लिए लिख रहा हूँ। तब से हम लोग एक दूसरे से अलग हुए हैं उसे मैं सच में तुम्हें बहुत ही मिस करो यहाँ तो भी मैं शब्दों से उस चीज को बयां भी नहीं कर सकता हूँ। अभी मुझे तुम्हारे से बिताए उन सारे दिनों का याद आता है। मुझे ऐसा महसूस होता है मेरे लिए एक दिन भी सच में बहुत ही लंबा है। मेरे लिए वक्त को काउंट करना भी सच में बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ये ऐसा लग रहा है तुम्हें भी बिल्कुल ऐसा ही महसूस हो रहा होगा। इमोर्टल वो डायनेस्टी के अंदर मेरा जो जानी था उसके अंदर मुझे सच में बहुत ही अच्छे हार्वेस्ट मिल चुका है। यहाँ पर मुझे सच में बहुत अच्छे तेजा भी मिल चुका है और मुझे मालूम है तुम्हें भी ऐसा चीज बहुत ज्यादा अच्छी लगने वाला है और इसीलिए मैं सिर्फ इस लेता के साथ तुम्हारे लिए उनमें से कुछ चीजों को भी भेज दिया है। आशा करो मेरी बीबी को ऐसा चीज सच में बहुत ज्यादा अच्छा लगने वाला है। और दोस्तों इसी लेता के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर देना। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वो आप और मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।